नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तरा। वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभा। पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस। जो दायक फल चार। श्री हनुमते नमः। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पार। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता के जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री रोहिणी गौधाम के जय। आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया के जय। श्री बूढ़ा देव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान परब्रह्म अकारण करुणा वनालय निर्गुण निराकार जगदाधार। अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले। दैहिक दैविक भौतिक त्रेतापहरण करने वाले। दया के सिंधु दया के सागर मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वरनाथ की असीम कृपा। माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी,
महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, हमारी छत्तीसगढ़ की अधिष्ठात्री देवी, बस्तर क्षेत्र का प्राण स्वरूप आदरणीय परम श्रद्धेय आदि शक्ति श्री दंतेश्वरी मां, श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की महत्वपूर्ण कंपा और बस्तर क्षेत्र के सभी देवी देवताओं के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि बस्तर जिला के प्राण स्वरूप जगदलपुर नगर में लालबाग मैदान में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह तोमर परिवार के द्वारा बहाया जा रहा है। आए हुए सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे आत्मीय श्री शंकर श्री तोमर, श्री राजू तोमर जी, आपके सहचरणी श्रीमती रानी तोमर जी, आपके परिवार श्री शेर सिंह तोमर जी, श्रीमती संगीता तोमर, श्रीमती कुसुम परिहार, श्रीमती मीना भदौरिया, श्रीमती लक्ष्मी परिहार, समस्त तोमर परिवार, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, सभी मेरे आत्मीय शिष्यगण, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा श्रवण लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए कथा के विश्राम दिवस में, सप्त दिवसीय यह कथा आप और हम सब बड़ी आनंद और मस्ती के साथ भगवान के नामों का आश्रय लेंगे। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। श्यामा हृदय कमले सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमले सो प्रगटो और श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन।
गा लीजिए बड़े भाव से। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। श्री धाम वृंदावन में सप्त निधि हुए, जिन्होंने जो मूल ब्रजमंडल की जो विभूतियां हैं, जिनके कारण हम ब्रजमंडल जा पाते हैं, पहुंच पाते हैं, उन सबको प्रकट किया है। इसलिए आप सभी मेरे साथ इस भाव का गायन करेंगे तो आप सबको सभी के दर्शन इस भजन में हो जाएंगे। और उन सभी संतों के जिन्होंने अगुण अरूप अलग भगवान अगुण को भी सगुण रूप में ला करके ब्रजमंडल में बसा दिया, ऐसे संतों की भी वंदना हो जाएगी। इसलिए आप सभी हृदय से इस भजन को मेरे साथ करें। सब गुण सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर सब गुण सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब गुण सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम।
रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमन जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। ओ रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमन जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। गाली जगह बड़ी भाव से जय हो। बोले वृंदावन धाम की जय हो। आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। 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 ओ सघन कुंड यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। मेरो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ सघन कुंज यमुना तट आयो, कुंज यमुना तट आयो, ओ सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। मेरो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। मेरो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो। श्यामा हृदय गाली जगह। कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन।
हृदय कमल सो प्रगटो और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रसरानी की जय श्री गिरिराज धरण के जय सद्गुरुदेव भगवान के जय श्री राधा केली कुंज के जय श्री राधा वाटिका के जय श्री ब्रजधाम के जय भगवान भक्तवत्सल अकारण करुणा उर्णालय सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा जीवन में परमात्मा तत्व को हमको गुरु की दृष्टि से दिखनी चाहिए। भगवान की जो कथा है इनको भगवान की वाणी मानकर ही इनका पालन करना चाहिए। जीवन में दो मुखी होना अति आवश्यक है। एक शास्त्रमुखी होना अति आवश्यक है और दूसरा गुरुमुखी होना आवश्यक है। शास्त्र की बातें हम पढ़ते हैं, कहीं कहीं शास्त्रों में हमारे मन में संशय उपजने लगता है। अपितु शास्त्र संशय प्रदान नहीं करता, शास्त्र तो समाधान देता है। लेकिन कभी कभी शास्त्रों को समझने का भाव हमारा बदल जाता है, जिनके कारण हमारे मन में संशय उपजता है। तो उस शास्त्र रूपी जो अज्ञानता के कारण जो संशय उपजा है उनको समाप्त करने के लिए गुरु की परम आवश्यकता पड़ती है जीवन में। और गुरु कौन? सबसे पहली दृष्टि में आप सबसे निवेदन करूं, गुरु साधारण हाड़ मांस की काया नहीं होती है। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी को साधारण वृक्ष जानने की भूल नहीं करनी चाहिए। गौ माता को पशु जानने का भूल नहीं होना चाहिए। ये जो गंगा जी है ना, उनको पानी जानने का भूल ना हो। और गुरु को साधारण मनुष्य जानने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये तीनों परम तत्व है। गुरु कौन? आज एक संत आए हुए थे, उनका विचार हमको अच्छा लगा। उन्होंने हमसे पूछा, गुरु दीक्षा सब ले रहे हैं, महाराज जी गुरु कौन होता है? बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो इस प्रश्न में सारी चीजें समाई हुई हैं। हाँ? सबसे पहले समझिएगा, गुरु जी ने जो मंत्र हमको दिया है वो मंत्र हमारे जीवन में निरंतर रक्षा कवच बनकर के कार्य कर रहा है।
अगर आप प्रतिदिन गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं तो हाँ। अच्छा, कई लोग दीक्षा भी इसलिए लेते हैं कि सुनते हैं तीर्थ करने के, दान करने के फल नहीं मिलते, इसलिए गुरु जी से दीक्षा ले लो, तुलसी की माला धारण कर लो और फिर करते रहो तीर्थ, करते रहो दान। नहीं भैया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। हाँ। बंदव गुरुपद कंज, बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करन कर। गुरु जी के कंज की बात कही गई। कंज, गुरु जी का चरण क्या है? और हम पूजन गुरु देव के मस्तक की ना करें, आरती मस्तक की ना उतारे, हाँ, चरणों की पूजन होती है। हाँ। और मैं निवेदन आप सबसे करूं, तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो सदगुरु होते हैं उनके चरण की पूजन होती है। और पूजन करने का विधान बताएं, जैसे हम भगवान की पूजन करते हैं ना, बैठ करके आसन लगा करके, एक थाल रख लिए, लोटे में जल रख लिए, पुष्प सजा लिए, तिलक रख लिए। मैंने शिव महापुराण में एक चर्चा की थी, आप सबको शायद याद होगा। 5 प्रकार के लिंग होते हैं शिव महापुराण के अनुसार। एक होता है स्वयंभू लिंग, जो प्रकट होता है पृथ्वी से। दूसरा होता है चर लिंग। तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग, प्रतिष्ठा जिनकी करते हैं। प्रतिष्ठित लिंग में 2 भाव, शिव और विष्णु दोनों लिंग। चौथा है बिंदु लिंग। 5वां होता है गुरु लिंग। गुरु लिंग कहां होता है? अंगूठे में। सदगुरुदेव जी के जो अंगूठे होते हैं ना, उसमें गुरु लिंग स्थापित होता है, उनकी पूजन होती है। थान खमरिया में कथा जब होती है तो वह एक भक्त रहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। वो प्रतिदिन आते हैं मिलने के लिए, प्रतिदिन, और पंचामृत का अलग अलग बना करके लाएंगे। हमें तो पहले संकोच हुआ कि ये हमारे चरण का अभिषेक क्यों कर रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने कहा, गुरुजी आपने एक बात कही थी ना, हाँ मैंने सुन लिया था। तब से मेरे गुरुदेव जी भी आते हैं तो भी मैं उनके चरणों का अभिषेक करता हूँ। और इसलिए आप तो सदगुरुदेव के चरणों में प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा होते हैं, इसलिए हमको ना चरण की पूजन करनी चाहिए, मस्तक की नहीं। मस्तक में तिलक नहीं लगाना चाहिए, चरण की पूजन, वो भी चरण की पूजन बैठ करके करें, आसन लगा ले। जैसे ठाकुर जी की पूजन करते ना, वैसे बिना आसन के नहीं बैठनी चाहिए। जल्दी है, देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर पूजन कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर गुरुदेव जी हमारे घर आए हैं तो सामने 2 आसन लगाइए, सन्मुख गुरुदेव जी के चरण, अर्थात आप भगवान को रखने जा रहे हैं। जमीन में नहीं, पिढ़ी लगाए, वस्त्र बिछाए, उसके ऊपर चरण रखे, फिर उनकी विधिवत पूजन करें। और फिर आप देखेंगे कई संतों के जीवन में श्री गुरु चरण सरोज रज। और प्रणाम भी कैसे करें? निवेदन करें, ऐसे ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसे चरणों के नीचे हाथ डालें, क्योंकि रज चरणों के नीचे ही होते हैं। और उस चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करें। श्री गुरु चरण सरोज रज। और होगा क्या? बोले निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। सदगुरुदेव जी के चरण के पूजन से क्या मिलेगा? 4 वस्तु मिलती है भैया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चतुर पुरुषार्थ प्राप्त अगर आपको हो सकता है तो सदगुरुदेव भगवान के चरणों से होगा। जो इच्छा करी हो मन माही, जो मन में चल रही होगी इच्छा,
हाँ, जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो विभीषण ने राम जी से कहा, बोले प्रभु बिना पादुका के आप युद्ध करने आए हो, आप रथ पर सवार नहीं हो, आपके सर के ऊपर छत्र नहीं लगा है। रावण को देख रहे हो, पादुका पहन के आया है, छत्र लगा हुआ है, कवच कुंडल पहना हुआ है, आप तो बिना कैसे जीतोगे रावण को? कही विधि जितवी सकल बलवान, कैसे जीतोगे? राम जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, मेरे पास जो है ना वो रावण के पास नहीं है। क्या कहा भगवान राम ने? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, 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 तेहि सम विजय उपाय न दूजा, 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 कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद कवच अभेद कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। भगवान राम ने कहा मेरे पास कवच है, उस कवच को कोई भेद नहीं सकता। बोले कौन सा कवच है? बोले गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र मेरे जीवन में कवच बन करके काम कर रहा है, और मुझे भरोसा है कि ये कवच को रावण बीध नहीं पाएगा। तेहि सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असरथ ताके, जीत न सकहु कतहु रिपुता के। जो इस धर्म रूपी रथ पर सवार होता है, गुरु की कृपा रूपी रथ पर, उनको संसार का कोई हरा नहीं सकता भी। हाँ। तो मैं निवेदन करूं, हमारी शरणागति सदगुरु के चरणों में है, और प्रतिदिन हमको जप करना चाहिए। अगर हमने दीक्षा ली है, प्रतिदिन जप करें। हाँ, ये लोग कहते गुरुजी मन से हो जाता है। हमने कहा कभी भगवान के सामने बैठ करके माला भी पकड़ लिया कर। अच्छा, जब दीक्षा होती है तो लोग पूछते जरूर ना, गुरुजी माला कितनी करनी है? अब एक भी हो रही है कि नहीं है तो तुम जानो। निवेदन करूं भैया, भगवान को कभी अंधेरे में मत रखिएगा, गुरु को कभी अंधेरे में मत रखिएगा। हाँ, क्योंकि इनका परिणाम हमें ही मिलेगा। हाँ, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन करूं, कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? इनसे पूछ रहे हो हैं? मां रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह। मां रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ, कृष्ण के साथ हुआ। दरअसल रुक्मिणी जी का विवाह करना चाह रहे थे शिशुपाल के साथ। अच्छा, रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी है। रुक्मिणी के कितने स्वरूप हैं? स्त्री के कितने स्वरूप होते हैं? 4 स्वरूप। मां के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। और लक्ष्मी को हमने क्या समझा है, विचार करिएगा। ऐसे तो लक्ष्मी हम सबकी मां है, क्योंकि इस अर्थ प्रधान दुनिया में बिना अर्थ के कुछ नहीं होगा। अर्थात लक्ष्मी हम सबकी मां है। अगर आपने लक्ष्मी को पत्नी समझने का भूल किया तो लक्ष्मी क्या हमारी पत्नी हो जाएगी? वो तो मेरे ठाकुर की पत्नी है। दूसरे की पत्नी को अगर अपना समझोगे तो कितने दिन तक रहेंगे घर में? हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर 5वें दिन सूटकेस बांधना प्रारंभ करेंगे।
कपड़ा पैक करेंगे और 6वें 7वें दिन घर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा होगा कि पति क्या कर रहे होंगे, वो क्या खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, क्या पहन रहे होंगे, सारी व्यवस्था। तो लक्ष्मी को हम अपनी पत्नी बना करके नहीं रख सकते। तीसरी दृष्टि बोले लक्ष्मी बेटी है, और अगर आपने लक्ष्मी को बेटी समझा है ना, तो अपनी बेटी का कन्यादान करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपने लक्ष्मी को बहन समझा है, तो बहन का कन्यादान कभी न कभी करना ही पड़ेगा। अभी यह विशाल आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का हमारे आत्मीय श्री राजू तोमर, श्रीमती रानी तोमर ने अपने लक्ष्मी का कन्यादान किया। अब आप कहेंगे महाराज किनके साथ किया? बोले मेरे गोविंद के साथ किया। अपने धन रूपी लक्ष्मी का कन्यादान, चाहे बेटी मान के हो चाहे बहन मान के हो, अपनी लक्ष्मी का कन्यादान श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ रूपी इस भगवान से अपनी बेटी का कन्यादान किया है। कई लोग भगवान के कई प्रकार हैं, नारायण के। एक भागवत जी है, कई लोग यज्ञ कराते हैं, यज्ञ में अपनी लक्ष्मी का कन्यादान करते हैं। और मैं प्रणाम करता हूं उन सबको जिन्होंने गौ सेवा के लिए अपनी लक्ष्मी का कन्यादान किया है। अपनी लक्ष्मी का कन्यादान, चाहे गौ के रूप में हो, गौ सेवा के रूप में हो, चाहे भूखों को भोजन कराने के रूप में हो। भगवान का एक और नाम है दरिद्र नारायण। आप भूखों को भोजन कराते हैं ना, वह भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो ऐसे लक्ष्मी का कन्यादान। लेकिन हमको यह भी विचार करना चाहिए कि हम अपनी लक्ष्मी किसी सुपात्र को दे रहे हैं कि किसी कुपात्र को दे रहे हैं, यह भी हमें विचार करना चाहिए। क्या हमारी लक्ष्मी का सदुपयोग हो भी रहा है कि लक्ष्मी का दुरुपयोग हो रहा है? हाँ, बहुत विचार कर अपनी लक्ष्मी को देना चाहिए भैया। हाँ, सेवा हो रही है कि नहीं? हाँ, मां रुक्मिणी का विवाह हुआ गोपाल के साथ। किसके साथ जबरदस्ती करने वाले थे? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल काल से क्या होता है? जो शिशु के ही पालन पोषण में जीवन जी रहा है, खुद का पेट भर रहा है, बच्चों का पेट भर रहा है, बस सो में ही केंद्रित हो गया है। न समाज के लिए कुछ करता है, न अपने धर्म के लिए कुछ करता है, न अपने देश के लिए कुछ करता है। जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, हर व्यक्ति का धर्म भी यह होता है कि हम अपनी जननी के लिए कुछ करें। जननी जो जिन्होंने हमें जन्म दिया, और वह भी जननी है, हमारी भारत माँ भी हमारी जननी ही तो है। हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपनी हिंदू संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपनी सनातन संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं? यह भी हमको विचार करना चाहिए। हाँ। कई समाज से भी आप देखेंगे भैया जीवन में, जिन लोग अपना पर्सनल धन समाज के हित में यूज करते हैं, वो लोग सरकार से नहीं मांगते। हाँ, अपना धन। कई लोगों को देखना, कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि अगर वो कहीं जा रहे हो, अगर कहीं का सड़क ठीक ना हो। हमने एक घटना देखी, आज से करीब 15-16 साल पहले की बात बताए। हम शिरडी गए थे, वहां से नासिक गए। नासिक से हम त्र्यंबकेश्वर रोड में जब जा रहे थे, तो एक भोसले जी थे हम लोग के साथ, जो मुंबई से आए थे। तो नासिक जब गए तो रास्ते में कुछ गड्ढे देखे, तो जाने के समय तो वहां पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर। आने के समय उन्होंने फोन किया कुछ लोगों को, तो उन्होंने गाड़ी में सीमेंट, गिट्टी और कुछ ला करके रखे, क्योंकि वहां एक्सीडेंट बहुत होता था और लोग देख देख करके चले जाते थे। तो उन्होंने वहां पे डलवाया, उस स्थान को थोड़ी व्यवस्थित की। भगवान ने आपको अगर धन दिया है ना भैया, तो अपने धन का उपयोग धर्म में जरूर करना। हाँ, तो अपनी लक्ष्मी का कन्यादान कल हमने भगवान के साथ किया, मां रुक्मिणी का कन्यादान किया।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ऐसे भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु बोले भगवान के 16,108 कैसे? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। कहा, बोले प्रभु जामवंती के साथ विवाह कैसे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार सत्राजीत का आगमन द्वारिका में हुआ। सत्राजीत अपने गले में श्यामंतक मणि धारण किया हुआ था, खूब चमक रहा था। अक्रूर जी ने सत्राजीत से पूछा, इस मणि को केवल शोभा के लिए पहने हो कि कुछ गुण भी है? सत्राजीत ने कहा, यह मणि प्रतिदिन 4 मन सोना उगलता है। 4 मन अर्थात 1 मन का 40 किलो, 4 मन 160 किलो सोना प्रतिदिन। अब तो अक्रूर जी ने भगवान से कहा, प्रभु अगर आपकी कृपा हो तो ये मणि यहीं रह जाती तो बड़ा अच्छा हो जाता, क्योंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है। भगवान ने अपनी बात रखी, कहा भैया अक्रूर जी का मत है, हमारा भी मत है। अगर आपकी कृपा हो तो ये मणि हमें मिल जाती, हम आपके राज्य को गोद ले लेते। सत्राजीत ने कहा, माधव क्षमा करना, हमने सूर्य नारायण भगवान की खूब उपासना की, तब जाकर के मणि कठिनता से मिली है, हम ऐसे नहीं दे सकते आपको। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारी धन तुम्हारी इच्छा, तुम जान। कुछ दिन बीतने के बाद सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन जंगल गया आखेट खेलने के लिए, और उस जंगल में उस प्रसेन को एक शेर ने मार डाला और उस मणि को धारण करके आगे बढ़ गए। समय गुजरता गया, जब प्रसेन 5 दिन हो गए घर नहीं आया तो बड़ा बुरा लगा सत्राजीत को, और सत्राजीत ने विचार किया कहीं मेरे भाई को मारने वाले कृष्ण ही तो नहीं, क्योंकि कृष्ण ने इस मणि को अपने पास रखने की कोशिश की थी, मैंने नहीं दिया तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया। अब तो भगवान कृष्ण को कलंक लग गया भैया, जगह जगह ये बात फैल गई। सत्राजीत ने अपनी पत्नी को बताया था, बस अरे भाग्यवान सुन रही हो? बोले क्या? कृष्ण ने हमारे भाई को मार डाला, हमें ऐसा लगता है, हम कंफर्म नहीं है, ऐसा लगता है कि मार डाला। तुम किसी से बोलना मत। अब बस स्त्रियों को यही कह दो, किसी से बोलना मत। अब वो पड़ोसी के पास गई, पड़ोसी से जाकर कहा, सुनती हो क्या, ये जो द्वारिकाधीश कृष्ण है ना, दिखते भले सीधे हैं, हाँ हमारे देवर को मरवा डाला मणि के लालच में, खूब लोभी है। और देख बहन, मैं तुम्हें अपना जान करके बता रही हूं, मत बताना, किसी को मत बताना। उनकी पड़ोसन ने कहा, जैसे तुमने नहीं बताया वैसे हम भी नहीं बताएंगे। पूरे सबको पता चल गया, पूरे क्षेत्र में पता चल गया। हाँ, भगवान के कानों तक जब ये बात आई तो भगवान बड़े दुखी हुए, जो हम किए नहीं है उनके लिए हमको बोला जा रहा है। दरअसल भगवान को कलंक लग गया, और भगवान को कलंक लगने के पीछे एक ही कारण था कि भगवान ने भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया था, चौथ की चंद्रमा। हाँ। जिस दिन गणेश जी बैठते हैं ना, चतुर्थी भादो मास, उस दिन की चंद्रमा को नहीं देखनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। ऐसे चौथ की चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, ऐसा विधान है। कुछ चौथ की चंद्रमा निषेध माना गया है। अच्छा, कुछ लोग करवा चौथ रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे ये महाराज जी करवा चौथ यहाँ की संस्कृति नहीं है, यहाँ की संस्कृति नहीं करवा चौथ। हमने उनसे निवेदन किया, भैया कौन कहता है यहाँ की संस्कृति नहीं है? शास्त्र में वर्णित है करवा चौथ, स्कंद पुराण में करवा चौथ की स्थिति है। पुराणों के अनुसार हमारी माताएं जो रहती है करवा चौथ, ये पौराणिक कथा है। और करवा चौथ के दिन क्या करते हैं? चंद्रमा का दर्शन नहीं करते, एकदम से नहीं करते, कुछ आधार रख करके ऐसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं बताएं आपको? जैसे शाम होता है, रात होने लगता है, पहले जा करके देखते हैं निकला है कि नहीं। ऐसा ही होता है।
जब पूरा देख लेंगे टकटकी लगा करके हाँ निकल गया, अब पूजा करेंगे। अब फिर ऐसे करके देखेंगे। एक निवेदन करूं आप सबसे, किसी को भेजिए, स्वयं नहीं देखना चाहिए। अगर अकेले हैं तो बात अलग है, प्रत्यक्ष रूप से सीधे दर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, और इस दिन चंद्रमा भी खूब खेल खेलते हैं। हाँ, अन्य दिन की अपेक्षा इस दिन की दशा अलग होती है भैया। हाँ, ये परीक्षा है। दरअसल चंद्रमा श्रापित है। कैसे श्रापित है? एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश की उपहास कर दी थी। कहा कि ये गणेश जी हैं। बोले हाँ। इंद्र ने कहा इनकी पहले पूजा होती है। चंद्रमा ने कहा इन्हीं की पूजा होती है। कैसे बेढंगा सा दिख रहा है, बड़ा सा पेट बाहर है, बड़े बड़े कान है, पशु के समान दिखता है, हाथी के समान, इनकी पूजा। बड़ा बुरा लगा भगवान गणेश जी को। गणेश जी ने श्राप दे दिया, जा आज के दिन जो भी तुम्हें देखेगा उनको कलंक लग जाएगा। और इसलिए चौथ की चंद्रमा को नहीं देखनी चाहिए। और चौथ की चंद्रमा अगर हमने देख भी लिया, अगर कलंक के डर से अगर हमको बचना है तो एक पक्ष तक भगवान श्री कृष्ण के गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने चाहिए। अगर हमने भूल से भी देख लिया तो एक पक्ष तक, जैसे शुक्ल पक्ष में भगवान के सामने बैठ करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। या भगवान शिव के दूज के चंद्रमा का दर्शन 1 माह तक करना चाहिए। एक वर्ष तक। समझ रहे हैं ना? दूज का चंद्रमा जो होता है, भगवान शिव के मस्तक में दूज के चंद्रमा विराजित हैं। 1 वर्ष तक उस दूज के चंद्रमा का दर्शन करें, प्रणाम करें और प्रणाम करके प्रायश्चित करें। हाँ, और दूज के दिन भगवान शिव जी की पूजन करें। और जब 12वें नंबर में जब दूज आए, 12वीं बार जब आप दूज के चंद्रमा का दर्शन करें तो किसी शिव के मंदिर में या चंद्रमा का दान करें या भगवान शिव के निमित्त किसी ब्राह्मण को चंद्रमा दे दे, चांदी का। तब ये जाकर के ये कलंक समाप्त होता है। तो भगवान ने चंद्रमा को देख लिया और भगवान को कलंक लग गया। भगवान गणेश, मैं निवेदन करूं, दरअसल भगवान गणेश भगवान का नाम नहीं है, ये दरअसल गणेश पद है। हम 11 दिनों तक से जिनकी पूजन करते हैं उस गणेश का नाम है हेरंब गणेश। क्या नाम है? हेरंब। इसलिए पंडित जी जब प्रतिष्ठा करते हैं ना तो ओम हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्न विनाश दक्ष मंगल प्रथम प्रजा ग्रहण पुराण भगवान नमस्ते, हेरंब नाम के गणेश की पूजा होती है। हाँ। तो भगवान को कलंक लगा। भगवान अपने कलंक को मिटाने के लिए पूछा गया, कहाँ गया था प्रसेन? जंगल गया था महाराज। जंगल गए और जंगल में देखा एक व्यक्ति का कंकाल पड़ा हुआ था। भगवान समझ गए यही प्रसेन होगा। वहां शेर के कुछ बाल पड़े हुए थे। भगवान समझ गए प्रसेन को मारने वाला शेर है। और कथा ऐसी आती है कि शेर को भी एक भालू ने मार दिया था और अपने साथ मणि को लेकर के चले गए। शेर मरा पड़ा हुआ है दूर पर और वहीं कुछ वृक्ष के बाल पड़े हुए हैं। भगवान ने जब गौर से देखा तो एक गुफा से प्रकाश निकल रहा था। भगवान गुफा के अंदर प्रवेश किए तो श्यामतक मणि से भालू की बेटी भालूनी खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को मांगना चाहा, नहीं दी। जब छीनना चाहा जोर से चिल्लाई, इतने को भालू आया और भालू ने कहा कौन हो तुम? भगवान ने कहा भैया हम द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, हमें कलंक लगा है, हमें ये मणि दे दो भैया, बड़ी कृपा होगी। भालू ने कहा हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा हम लेकर रहेंगे। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ भालू और भगवान कृष्ण के मध्य। 1-2 दिन की युद्ध नहीं हुआ भैया, 28 दिनों तक युद्ध हुआ। और ये भालू और कोई नहीं था, यही ऋक्षराज जामवंत जी थे जिनके साथ युद्ध हो रही थी। और भगवान ने ऐसी युद्ध की कि भालू की खूब पिटाई भाई, खूब पिटाई की। भालू विचार करने लगा इतना ताकत नारायण के अलावा और किसी में नहीं हो सकता। उसी में वो शक्ति है जो मुझे हताहत, मुझे परास्त कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके पूछा भालू ने, मोरी हृदय परम संदेहा, कहीं आप
वही तो नहीं, कहीं आप नारायण तो नहीं। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण मुरली छोड़ करके हाथ में धनुष बाण लेते थे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान धनुष बाण लेकर के परिलक्षित हुए। जामवंत ने चरणों को पकड़ करके माफी मांगी, प्रभु हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, हम अपने स्वामी से लड़ रहे थे, कृपा करो नाथ, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, जामवंत ये मेरी इच्छा नहीं थी, ये तुम सबकी इच्छा थी, और ये तुम्हारी इच्छा थी हाँ कि मैं तुमसे लड़ूं। एक बात बताइए आपको, जब राम जी राजा बने तो राम जी से सबने वरदान मांगा था, सबने अलग अलग वरदान मांगा। और जब जामवंत की मांगने की बारी आई ना, तो जामवंत ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे कुछ चाहिए आपसे। भगवान ने कहा, मांगो। कहा, प्रभु ऐसी बात है जो मैं सबके सामने नहीं कह सकता। भगवान ने कहा, ऐसी कौन सी बात है? कहा, प्रभु ऐसी बात है ना, इन लोगों को थोड़ा दूर भेजो। और जितने खड़े थे, अंगद है, सुग्रीव है, हनुमान जी, सबको दूर भेजो। और फिर जामवंत जी ने कहा प्रभु के पास हाथ जोड़ करके, प्रभु आपसे ना लड़ने का मन कर रहा है, दो हाथ अगर आपके साथ हो जाती तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती। भगवान ने कहा, तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, मेरे साथ लड़ोगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी? कहा, प्रभु आप कृपा करके ये वरदान हमें दे दीजिए, क्योंकि रावण के जितनी भी सेना थे उनको मारने में मुझे सुख नहीं मिला। आज अभी भी हाथ पैर की खुजली गई नहीं है। कोई ऐसा लड़ने वाला मिले जिनसे थोड़ी लड़ाई करे। हाँ। और भैया भगवान ने तथास्तु कहा, बोले अभी नहीं लड़ूंगा, जब द्वापर आ जाए तब लड़ाई करूंगा। और अभी जामवंत जी से 28 दिनों तक लड़े और इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की। जामवंत ने कहा, प्रभु लड़ने कहे थे, पिटाई करने तो नहीं बोले थे, इतना मारे प्रभु। भगवान ने कहा, भैया ये सब छोड़ो, मुझे कलंक लगा हुआ है, ये मणि मुझे दे दो, रात भर नींद नहीं आई मुझे। भगवान से जामवंत जी ने कहा, प्रभु अब तो एक शर्त में दूंगा। बोले क्या? मेरी पुत्री के साथ शादी कर लीजिए, जामवंती के साथ विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, अच्छा विचार करिए कौन करेगा शादी? अब कोई मनुष्य हो तो मनुष्य की शादी मनुष्य के साथ हो तो समझ जाए, लेकिन भालू की बेटी कैसी होगी? भालू जैसी होगी। तो अच्छा भालू की बेटी के साथ शादी कौन शादी करेगा भैया? भगवान ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हो तो कर लेंगे शादी। तो कैसे ले जाओगे प्रभु? बोले हम अपनी व्यवस्था लेके जाएंगे। तो उनके लिए अलग से ऑर्डर दे करके कपड़ा बनवाया, पूरा प्रोटेक्ट किया गया पूरे शरीर को। लोग क्या कहेंगे, भालू की बेटी को लेकर के आए। द्वारिका में कहा, करिए ये तो भालू घूम रहा है। तो पूरा प्रोडक्ट किया गया, बड़े बड़े मोजे बनाए गए उनके पैरों के लिए, नाखून बड़े बड़े रहते हैं, खूब ताकतवर होता है भालू। हाँ, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देते हैं, और उनकी कस्टडी भी बड़ी तगड़ी होती है। हाँ, हम लोग कथा निरंतर चल रही थी, एक बार 4-5 दिन का विश्राम था कथा में। तो हमारे पूरी संगीत की जो टीम थी, हमने विचार किया कि चलो कहाँ जाए घूमने के लिए। तो हमने कहा कि समय तो नहीं है कहीं दूर जाने का, तो जंगल सफारी गए थे रायपुर। तो वहाँ तो उस समय वहाँ के मुखिया थे आरपी मंडल जी, हाँ, जो हमारे शिष्य हैं। तो उन्होंने व्यवस्था कराई थी सबके। तो घूमे तो सबकी कस्टडी अलग अलग देख रहे थे। तो जब भालू की कस्टडी देखे, इतना प्रोटेक्शन, हमने कहा भैया ये भालू को कैसे? बोले महाराज जी बहुत ताकतवर होता है। जो इनके जो पर्दे बने हुए हैं ना, जो उनको रोकने के लिए, ये पर्दे 6 फीट अंदर से निकले हुए हैं। हाँ, नींव 6 फीट अंदर है। अगर एक आध फीट रखोगे ना तो नीचे से खोद करके उस पार निकल जाएगा। इतना ताकतवर होता है। शेर को भी जो समाप्त कर दे भालू। अभी आपके कांकेर में कथा चल रही थी पिछले वर्ष। प्रदीप जायसवाल जी हैं, हमारे आत्मीय शिष्य हैं। तो उनके यहाँ जब कथा चल रही थी ना, तो वहां कथा में ही भालू आया था। हाँ,
जैसे ये पंडाल लगा हुआ है और पंडाल के जस्ट बगल में एक और पंडाल भोजन भंडारा के लिए लगाया गया था। तो रात के लगभग 11-12 बजे, 11-12-1-2 बज रहा होगा, तो भालू आए और जितने पापड़ वापड़ सब रखे सबको खाए और खा के चले गए। फिर हमारे कुछ बच्चे थे जो साउंड सिस्टम संभालते थे, उन्होंने हमसे विनम्रता से कहा, बोले गुरुजी नहीं सोएंगे वहां। तो भालू से डर, अच्छा वहां डराने वाले भी ऐसी थे, थोड़े पीछे रुके हुए थे, थोड़ा एकांत था आपके यहाँ, तो थोड़ा पीछे रुके थे साहू परिवार में, तो वहां हम लोग को डरा के रखे थे, महाराज जी ऐसे बाहर नहीं निकलना, गेट नहीं खोलना है क्योंकि यहाँ भालू घूमता है। हाँ। एक दिन हम अचानक निकल गए, गेट खोल के कुत्ता सामने आया काला, डर करके अंदर चले गए। और डराते भी ऐसे थे, सबसे पहले आंख को पकड़ते हैं, फिर पेट फाड़ देते हैं। तो हमने सबसे कह दिया था भैया बाहर नहीं निकलना, 7 दिन बाहर कोई नहीं जाएगा। तो भालू की शक्ति भी बहुत होती है। तो मैं निवेदन करूं, भगवान ने विवाह किया, पूरे उनको शादी के जोड़े से लेकर के आया, पूरा ढक करके। मैया रुक्मणी ने स्वागत किया, आरती का थाल लेकर के। मैया रुक्मणी को स्वभाव था जब जब भगवान है तब तक उनके लिए आरती का थाल लेकर खड़ी रहती थी। मैया रुक्मणी ने अचानक बगल में देखा तो दुल्हन की जोड़े में कोई नजर आ रहा है। रुक्मणी मैया ने कहा, प्रभु ये कौन है? भगवान ने कहा, रुक्मणी हमने दूसरी शादी कर ली। माँ रुक्मणी को तो बुरा नहीं लगा, कहा कि अच्छा प्रभु, हाँ अच्छी बात है, हाँ। लेकिन प्रभु ये इतना ढकी हुई क्यों है? तनिक हम भी तो उनका चेहरा देखे। भगवान ने कहा, रुक्मणी इसलिए नहीं खोल रहे हैं इनके चेहरे को, ये इतनी सुंदर है रुक्मणी, कहीं तुझे जलन ना हो, कहीं तुझे बुरा ना लग जाए, इसलिए हम नहीं खोल रहे। अब भैया नारी ना भावे नारी की रूपा, एक स्त्री के सामने दूसरी स्त्री की तारीफ करो। हाँ, कभी करके देखिएगा, जितने पुरुष हैं कहीं घर जाओ, वो बड़ी अच्छी लग रही थी, बस रात का भोजन नसीब नहीं होगा तुम्हें। मैया रुक्मणी बिगड़ गई। मैया रुक्मणी से कहा, बोले हमसे, बोले हाँ तुमसे भी सुंदर है। मैया रुक्मणी ने जल ले लिया हाथ में, कहा कि हम श्राप देते हैं अभी, ये हमसे सुंदर मत हो, भले ही हमारी तरह हो जाए। और वो श्राप वरदान का काम कर गया। भगवान ने जामवंती से कहा, अब घूंघट उठाओ। अब जैसे घूंघट उठाई तो रुक्मणी की तरह ही जामवंती हो चुकी थी भैया। तो भगवान का दूसरा विवाह माँ जामवंती के साथ, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। सत्यभामा, भगवान का चौथा विवाह विंद और अरविंद दो भाई थे, इनकी परम लाडली बहन थी मित्रविंदा। मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। भगवान का पांचवा विवाह कालिंदी के साथ। छठवां विवाह नग्नजीत की पुत्री सत्या। भगवान दुल्हा बन करके आए थे हमारी राजधानी रायपुर में, कौशल प्रदेश जिनको कहते हैं। कौशल प्रदेश के राजा थे नग्नजीत। जैसे कौशल प्रदेश के कारण हमारी माँ को कौशल्या कहते हैं, है ना। दरअसल माँ कौशल्या का नाम था भानुमती, पिता का नाम था भानुवंत। जब राजा दशरथ के राज्य तिलक हुए अवध में, तो अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर के गए थे। तो भानुमती इतनी सुंदर थी कि राजा दशरथ ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा, महाराज हम आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। बड़ी खुश हो गई भानुमती। भानुवंत भी बड़ा खुश हुआ, कहा हमारी बेटी को चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार करेगा। और भानुमती का विवाह राजा दशरथ के साथ। नाम था भानुमती, लेकिन कौशल प्रदेश से गई थी। कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ प्रदेश, कौशल प्रदेश, इसलिए नाम पड़ा कौशल्या। बोले कौशल्या मैया के जय। और हम सबके भांजे हो गए हमारे राघव सरकार राम जी, इसलिए भांजों के प्रणाम किए जाते हैं, चरण पखारे जाते हैं। बड़ी अच्छी परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ की। कौशल प्रदेश आजकल भी होता है, रायपुर से जो रायपुर ही नहीं,
जगदलपुर से गए तो जगदलपुर ही न, ऐसा ही होता है। रायगढ़ से आए तो रायगढ़ ही न, ये कहते हैं। तो कौशल प्रदेश से जाने के कारण तो भगवान नग्नजीत की पुत्री सत्या के साथ विवाह करते हैं। 7वां विवाह भगवान की भद्रा के साथ हुई, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ भगवान का संपन्न हुआ है। ऐसे भगवान की 8 पटरानियां हुई। ये 8 पटरानियां कौन है जो भगवान के साथ विवाह करते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये 8 पटरानियां ही अष्टधा प्रकृति है। भूमि रापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। गीता कहता है चित्तजल पावक गगन समीरा, आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु। कितने हुए? 5। मन बुद्धि और अहंकार कितने हुए? 8। ये 8 प्रकृति है। दरअसल प्रकृति भगवान के अधीन है। जीव और ईश्वर में यही अंतर है, जीव प्रकृति के अधीन है और प्रकृति ईश्वर के अधीन। आप देखेंगे जैसे मौसम बदलता है वैसे हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है। अभी जैसे हम यहाँ आए तो थोड़ी सी मौसम में चेंजेस आया, तो एक दिन थोड़ी सी सबको सर्दी हो रही है आजकल, देखा नहीं? अब बदली जैसे छठी फिर से कुछ होगा। मतलब प्रकृति में परिवर्तन, मनुष्य प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति से बना हुआ, लेकिन प्रकृति के अधीन भी है मनुष्य, समझिएगा। ऐसे 8 प्रकृतियां हैं। भगवान की 8 प्रकृति ही पत्नी बने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की 8 पटरानियां हैं, फिर 16,108 के साथ भी भगवान का विवाह हुआ। आज हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा, बोले महाराज यह बताइए क्या राधा रानी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ है? कई लोग प्रश्न करते हैं, तो मैं निवेदन करूं राधा रानी के साथ भगवान का विवाह अवश्य हुआ है। कई लोगों के मन में भाव भी उपजता है कि राधा कौन है? राधा रुक्मणी है? कौन है राधा? एक निवेदन करूं, राधा और कोई नहीं, राधा हमारी जानकी जी ही राधा बने। छोटी सी प्रसंग कह के मैं आगे बढ़ूंगा। आप सबको कथा विदित होगी, जब राम जी को राजा बनाया गया था, एक धोबी के कहने पर मेरी मां जानकी को भगवान ने वन भेज दिया, सीता जी का त्याग किया और फिर यज्ञ किया गया, फिर अश्वमेध यज्ञ किया गया, फिर घोड़े छोड़े गए, फिर लव कुश ने घोड़े पकड़े, आदि आदि कथाएं। एक निवेदन करूं आप सबसे ध्यान से सुनिएगा। जब यज्ञ किया गया तो यज्ञ बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, लेकिन राम जी की अर्धांगिनी नहीं है साथ में। गुरुदेव जी से परामर्श लिया, गुरुदेव क्या करें? गुरुदेव ने कहा एक काम करो, स्वर्ण की सीता बनाई जाए। आपने कथा देखी भी होगी, स्वर्ण का सीता निर्माण किया गया और भगवान राम जी के साथ विवाह में स्वर्ण की सीता बैठी और अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया तो मां सीता को अपने साथ जिस कमरे में भगवान रहते थे वहीं स्थापित कर दिया गया। ध्यान से सुनेंगे। और जब वहां स्थापित किया गया तो राम जी का मन व्यथित रहता था निरंतर, क्योंकि जब जब सीता को देखते थे तो उनके साथ गुजरे हुए पल याद आते थे उनको, उनकी वात्सल्यता याद आती थी, उनका प्रेम याद आता था, उनका समर्पण याद आता था, उनका त्याग याद आता था कि सीता ने मेरे लिए क्या क्या किया। एक दिन राम जी बड़े विचलित हो गए और राम जी ने निर्णय लिया, क्यों ना मैं सीता को सरयू जी में पधरा दूं, क्योंकि मैं राजकाज नहीं कर पा रहा जब से सीता स्थित है। एक दिन सीता को अपने साथ ले गए भगवान, सुंदर पालकी में बिठा करके कुछ कहार गए, साथ में सरयू जी के निकट पहुंचे। भगवान ने कहा एक काम करो, सीता को सरयू जी में पधराओ। और जब सिया जी को, मेरी मां को जब सरयू जी में पधराने लगे तो उस सिया से प्राण
फूंक चुके थे, उस सिर के प्राण से आवाज आने लगे। प्रत्यक्ष रूप से उनमें मां सीता के प्राण जा चुके थे। उससे आवाज आने लगी, भगवान से कहने लगी, राघव हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया प्रभु कि आपने हमारा त्याग किया। प्रभु प्रत्यक्ष भाव से तो हमारा त्याग आप कर चुके हैं, कम से कम मूर्ति के रूप में तो हमें अपने पास रहने दीजिए, इसमें कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। भगवान राम ने कहा कि सीते, यही मूर्ति का जो भाव होगा, मैं तुम्हें 11 वर्ष तक अपने से दूर रखा हूं, 11 साल तक, और 11 वर्ष तक दूर रखने के बाद तुम्हारी याद मेरे मन से नहीं जा रही, मेरे हृदय से नहीं जा रही। सीता, तुम्हें मैं सरयू जी में पधराऊंगा, तुम अपनी मां की गोद में बैठोगी और तुम्हारी यह मूर्ति स्वरूप सीता द्वापर में मेरी आह्लादनी शक्ति राधा के रूप में प्रकट होगी। और जैसे मैंने 11 वर्ष तक आपसे अभी दूरी मेरे जीवन की बनी, यही 11 वर्ष तक श्री राधे जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम निरंतर रहा। कल मैंने निवेदन किया, जब भगवान ने ब्रज छोड़ा तो भगवान की आयु 11 वर्ष की थी। अच्छा, कई लोग ये प्रश्न करते हैं, कई विधर्मी ऐसे हैं जो कहते हैं ये राम आदर्श है। राम ने ऐसा कौन सा आदर्श स्थापित किया, अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले ली। राम जी ने ऐसा कौन सा आदर्श स्थापित किया जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को अपने से दूर कर दिया, उनका परित्याग कर दिया। ये कैसा आदर्श है? एक प्रार्थना करूं मैं आप सबको, जिन लोग ऐसा कहते हैं ना, जरा ध्यान से सुनेंगे कि जब मां सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी तो ये अग्नि परीक्षा नहीं थी। आप सब रामचरितमानस जब पढ़ेंगे तो एक प्रसंग आता है, पंचवटी में जब भगवान वास करते हैं तो एक बार एकांत संवाद मेरी मां जानकी और राम जी का हो रहा था। लक्ष्मण को भी अपने से दूर भेज दिया, कहा कि लक्ष्मण जाओ, और भगवान राम ने एकांत संवाद किया मां सीता से और कहा, सीते अब मुझे लीला करनी है, अब मुझे दुष्टों का वध करना है, अब तू अपने पिता के पास चले जा, अब तू वहीं रह, मेरे पास सुरक्षित नहीं रहोगे, क्योंकि मुझे राक्षसों का संहार करना है और मुझे भी स्वतंत्र रूप से राक्षसों का संहार करने दो, क्योंकि मैंने धर्म के लिए जन्म लिया है। और मानस में एक चौपाई है, तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नाशा। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे। अर्थात मेरी मां सीता का अग्नि परीक्षा नहीं लिया गया था। भगवान ने कहा, तुम पावक मह करो निवासा, तुम अग्नि में वास करो जब तक मैं रावण जैसे दुष्ट को समाप्त कर दूं। वापसी जब हो जाऊं तो मैं तुमको अग्नि से ही प्राप्त कर लूंगा। आशय क्या है? मेरी मां सीता का अग्नि परीक्षा मेरे राम ने नहीं लिया। जिस अग्नि में मेरी मां सीता को भेजा था वहीं से भगवान राम ने मेरी मां सीता को वापस लिया है। ये अग्नि परीक्षा नहीं थी। हाँ, अच्छा, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि लोग कहते हैं कि भगवान ने मां सीता का त्याग कर दिया धोबी के कहने पर। निवेदन करूं आप सबसे, जब मां सीता गर्भवती थी, ध्यान से सुनेंगे, जब मां सीता गर्भवती थी तो भगवान राम जी के साथ गुरुदेव के दर्शन के लिए गए। तो गुरुदेव ने राम जी से कहा, राघव तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई ना, तुमने राज्य स्थापित कर लिया, रावण का वध कर दिया, लेकिन सीता से भी पूछो उनकी क्या इच्छा है। मां सीता ने कहा, गुरुदेव ये बात कहते हुए तो बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन एक प्रार्थना करो गुरुदेव, कुछ दिन माता पिता के साथ रहने का मन है। बेटियां जब बहुत व्यथित हो जाती है ना भैया, तो माता पिता का संग ही उनको संबल देता है, भाई का संग ही उनको संबल देता है। हाँ। तो कहा माता पिता के साथ रहने की इच्छा हो रही है, और मेरी इच्छा यह भी है गुरुदेव कि मैं एकांतवास करूं।
और गर्भवती होने के कारण मेरे प्रभु से थोड़ी दूरी हो मेरी, कुछ दिन माता पिता की भी सेवा कर लूं और एक निवेदन करूं। कई पुराणों में ऐसा उल्लेख भी आता है कि केवल मां सीता नहीं गई वन में, अपितु जनक जी और मां सुनैना भी साथ गए थे। हाँ। राम जी की ये भाव थी। हाँ। और मैंने संतों से यह भी सुना कि वाल्मीकि जी ने भगवान से एक बार प्रार्थना भी किया था, प्रभु आपका अगर संतान हो तो उस संतान का दर्शन मैं करूं। इसलिए मानो मां सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, लव कुश का जन्म वहीं हुआ। हम जो ये भाव जो कहते हैं ना कि भगवान राम ने सीता को परित्याग कर दिया, हमको ये सारी बातें पता नहीं है। और जो धर्म विरोधी हैं, जो विधर्मी हैं, उन लोग तरह तरह की बात कह के हमारे धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। हाँ। वैसे ही हमारी श्री राधे जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ है। ज्यादा देर तो मैं राधे कृष्ण का विवाह नहीं कह पाऊंगा, लेकिन गर्ग संहिता में भी इनकी कथा मिलेगी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इनकी कथा मिलेगी। आप कभी जरूर पढ़ें। आप गर्ग संहिता अपने घर लाएं तो गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 16वें अध्याय में राधे और कृष्ण का विवाह विस्तृत रूप से बताया गया है। हाँ। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था श्री राधे जी का। हाँ। और आज भी आप कभी वृंदावन जाएंगे तो भांडीर वन जरूर जाइएगा। करीब वृंदावन से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में है भांडीर वन, जहां आज भी राधे और कृष्ण की गठबंधन है। आज भी जरूर दर्शन करें। हाँ। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, मन में अगर कोई संशय होती है ना तो सदगुरु या किसी संत के समूह में बैठ करके उन संशय को समाप्त कर देना चाहिए। हाँ। जो बात हमें पता नहीं है उस बात को गलत रूप में कभी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, और अपने देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आजकल हम अपने देवी देवताओं के मजाक उड़ाने लगे हैं। ऐसे ऐसे अभद्र फिल्मी गानों में उनकी रील्स बनाएंगे और उनको अपने स्टेटस रखेंगे। विचार करिएगा, हमें अपने धर्म का सम्मान खुद करना पड़ेगा। और अगर हम अपने धर्म का सम्मान करेंगे मेरे भाई बहन, तो धर्म भी हमारा सम्मान करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान के 8 पटरानियां, और एक दिन भगवान भौमासुर के पास पहुंचे और भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। भगवान ने उन सबको बंधन मुक्त कराया और भगवान ने उन 16,100 के साथ भी विवाह किया है। ऐसे भगवान के 16,160 विवाह हुए हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। संध्याकालीन आज हमारे सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आज संध्याकालीन हमारी मां भारती की आरती होगी। विश्राम कथा विश्राम के समय में आप सभी सनातनियों से भी मेरी प्रार्थना रहेगी, जहां तक भी आवाज जा रही हो, आज आप और हम सब मिल करके मां भारती की आरती करेंगे और कुछ संकल्प करेंगे हमारे सनातन के लिए कि सनातनी का घर कैसा होना चाहिए, सनातनी का जीवन कैसा होना चाहिए। तो संध्याकालीन कार्य होगी तो आप सभी इस विशाल आरती में सादर आमंत्रित हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए। ये 16,108 क्या है भैया? ये जो 16,000 जो हैं ये दरअसल वेद की ऋचाएं हैं। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। कितने? 1,00,000 मंत्र। और वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। समझिएगा, हमें हमारे वेद संस्कृति के बारे में पता रहनी चाहिए।
एक बच्चे से हमने पूछा भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? बोले वृंदावन में। हमने कहा वृंदावन में हुआ था कि मथुरा में हुआ था? हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं। राम जी के पिता का नाम, राम जी की बेटों का नाम, कई बार हम अपनी संस्कृति को देखते हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताएं, पहले ग माने गणेश पढ़ाया जाता था, फिर विचार हुआ सांप्रदायिकता फैल रही है तो ग माने गणेश मत पढ़ाओ, ग माने गधा पढ़ाओ। सरकार जो निर्धारण करेंगे वही तो शिक्षा प्रणाली चलेगी। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सरकार से कि इन शिक्षा प्रणाली में हमारे सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए हमारे ग्रंथों को भी प्रवेश करवाया जाए, रामचरितमानस पढ़ाई जाए, गीता का ग्रंथ पढ़ाया जाए। पहले रामचरितमानस ऐड हुआ करता था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरुपत नाथ नाऊ माथा, माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करना, ये हमारी शिक्षा प्रणाली थी। आजकल ये प्रणाली नहीं रही। मेरी प्रार्थना है सरकार से कि आप शिक्षा प्रणाली में, सनातनियों की शिक्षा प्रणाली में आप रामायण भागवत की संस्कार रूपी पाठ जरूर डालें। और मैं एक विशेष निवेदन करूं, जितने शिक्षक यहां बैठे हैं जो अपने क्लासेस लेते हैं, जिनको भगवान ने एक बहुत बड़ा काम सौंपा है, उन सभी शिक्षकों से मेरी एक प्रार्थना है कि आप अगर 40 मिनट की अगर आपका पीरियड है, 40 मिनट का अगर आपका समय है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप 5 मिनट हमारे सनातन की भी शिक्षा दीजिए बच्चों को, हमारे धर्म की भी शिक्षा दीजिए बच्चों को। हाँ। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर सनातन संस्कृति से हम अगर चल रहे हैं तो बच्चों को तिलक लगाने के लिए जरूर बोलिएगा। सभी पेरेंट्स से मेरी एक प्रार्थना है कि जब अपने बच्चों को आप स्कूल भेजे तो तिलक करके स्कूल भेजे, अपने बच्चों को तिलक लगा करके भेजे। हाँ, बिना तिलक के मत भेजिएगा, ठीक है? तो मैं निवेदन करूं, वेद में 1 लाख मंत्र है, 3 कांड है वेद के, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16000 मंत्र हैं और कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। 4, 16, 20 और 80, 1 लाख। ये जो उपासना कांड के मंत्र हैं यही भगवान की रानियां बनी। 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं यही भगवान की रानियां बनी। उपासना का से क्या? उप समीपे आसनम यस्य सह उपासनम। उप का मतलब होता है परमात्मा, भगवान के नजदीक ले जाने में जो मंत्र सहायक हो यही उपासना कांड के मंत्र हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, इस उपासना कांड के मंत्र हैं। हाँ, तो ऐसे भगवान के विवाह हुए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान की सभी रानियों में एक सद गृहस्थ के रूप में अगर कोई परिलक्षित होती थी तो वह मां रुक्मिणी होती थी। ध्यान से सुनिएगा, सभी रानियों में सबसे अलग स्वभाव था मेरी मां रुक्मिणी का। आज तक रुक्मिणी मैया के चेहरे में न क्रोध देखा गया, न आज तक किसी के लिए गुस्सा हुई, न बिगड़ी, न कुछ कहा। जितने भी सेवक थे, मंत्री से संतरी थे, सब यही विचार करते थे कि हमको अगर महारानी के रूप में अगर कोई मिले, मालकिन के रूप में मिले, तो हमारी रुक्मिणी मैया ही मिले। एक बात कहें आपको, जिनके यहाँ काम करने वाले को अधिक दिन हो जाता है, आपने किसी काम करने वाले को अपने घर लगाया है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल टिक गए, तो समझ लेना उस घर का मालिक अच्छा है, मालिक बढ़िया है। और एक विशेष निवेदन यह भी करूं, आप जब किसी के यहाँ जाते हैं ना तो उनके घर के नौकर से पता चल जाएगा कि मालिक कैसा होगा। उस नौकर के व्यवहार से पता चल जाएगा कि मालिक की क्या अवधारणा होगी, उनकी बातचीत, उनका सम्मान आप पता कर सकते हैं। मैं निवेदन करूं, मां रुक्मिणी को कभी क्रोध नहीं आया,
एक दिन भगवान ने विचार किया, रुक्मिणी मैया के विषय में कहा कि इनके चेहरे में क्रोध कैसे दिखता होगा। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई? भगवान क्या सोच रहे हैं, इनके चेहरे में क्रोध जब आता होगा रुक्मिणी जी को तो कैसे दिखते होंगे। और आजकल क्रोध ना ही हो तो अच्छा है, बचे रहे। एक दिन मेरी मैया को भगवान ने क्रोध दिलाना चाहा, ध्यान से सुनिएगा। और भगवान ने ऐसी ऐसी अटपटी अटपटी बात करी मैया के सामने। एक दिन भगवान थोड़े नाराज बैठ गए। जब जब प्रभु को देखते थे मैया मुस्कुराते थे और भगवान भी मुस्कुराते थे। आज भगवान ने नहीं मुस्कुराया, चुप बैठ गए कमरे में। मैया रुक्मिणी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, हमसे कोई भूल हो गई? बताइए ना प्रभु, हमसे कोई अपराध हो गया? भगवान ने कहा, एक अपराध हो तो मैं बताऊं? अपराध पर अपराध कर रही हूं और हमसे पूछती हूं? आज की स्त्री होती तो क्या किया हमने, है? क्या अपराध किया हमने? लेकिन मैया रुक्मिणी ने कुछ नहीं कहा। मैया ने कहा कि हाँ प्रभु, कोई अपराध हुई होगी। क्या अपराध हुई नाथ? भगवान ने मैया रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी सबसे पहली तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले हाँ, क्यों शादी किया मुझसे? दरअसल हम तुम्हारे लायक नहीं थे रुक्मिणी। अब हम समझ रहे हैं कि तुमने हमारी सुंदरता को देख करके शादी की होगी। यहाँ पे भी गड़बड़, पहले से काला तो था ही, लेकिन कालिया नाग के फन के प्रभाव से और काला हो गया। मैया रुक्मिणी मुस्कुराती रही भगवान को देख करके। भगवान ने कहा, अच्छा सुंदरता नहीं, अब समझ आया। हमें आपने सोचा होगा बड़ा वीर होगा ये। काहे का वीर? समुद्र के बीच में घर बना कर रहा हूं सबके डर के मारे। यहां भी उचित नहीं लगा मुझे वीरता की बात। अब तुम कहोगी रुक्मिणी कि हमारे माता पिता अच्छे कुल के हैं, यहां पे भी गड़बड़ है। कोई कहते हैं अब देवकी का पुत्र है, कोई कहते हैं यशोदा का पुत्र है, कोई कहता यादव है, कोई कहता क्षत्रिय है। जिनके माता पिता का ठिकाना नहीं उनके साथ तुम्हारी शादी हो, जिनके कुल का ठिकाना नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा अब मैं समझ गया। हाँ, तुमने हमसे शादी क्यों की? क्यों? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो संत हमारे बारे में कहते हैं ना, वही सत्य है। एक बात बताऊं रुक्मिणी, जिनके पास कुछ काम धाम नहीं होता, चिमटा लेकर के बाबा घूमते रहते हैं गली गली, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ऐसे संतों की बात में तू आ गई है? क्या मिला तुम्हें? फिर भी मैया रुक्मिणी मुस्कुराती रही इतनी सारी बातों को। अच्छा भगवान कहते तो चेहरा देखते थे, इनको क्रोध तो नहीं आ रहा, लेकिन मैया रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। लेकिन फर्क कब पड़ा बताएं? जब भगवान ने गटपटी बात कह दी। भगवान ने रुक्मिणी मैया से कहा, रुक्मिणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, अगर तू चाहे तो तुम्हारी शादी शिशुपाल से करा दे। हमने सुना है कि शिशुपाल अब तक कमा रहा है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। मैया रुक्मिणी ने सुना। अच्छा भगवान कब बोल रहे हैं बताएं? जब 5 बच्चे आ गए हैं। आज की स्त्री होती तो ठिकाने लगा देती, शर्म नहीं आती बोलते हुए? और विवाह कर लो, चुपचाप खाओ और पड़े रहो, खूब बात करते हो तो। लेकिन मैया रुक्मिणी सुन करके मूर्छित हो गई। और जैसे मैया मूर्छित हुई, भगवान ने चतुर्भुज लेकर के 2 हाथों से संभाल लिया और 2 हाथों से पंखा करने लगे भगवान रुक्मिणी मैया को। रुक्मिणी मैया ने जो आंख खोला और जो उत्तर दिया वो सुनने योग्य था। रुक्मिणी मैया ने कहा कि प्रभु आपकी 1% बात भी गलत नहीं थी, आपकी हर बात सत्य है नाथ। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे थे ना कि मैं आपके योग्य नहीं, आप मेरे योग्य नहीं, सत्य कहा प्रभु। मैं आपके लायक नहीं हूं नाथ। कहां मैं प्रकृति में अधम नारी और कहां आप पुराण पुरुषोत्तम। आप और मेरा मिल कैसे हो सकता था? वो तो आपकी कृपा हुई, आपने मुझ जैसे दासी को स्वीकार कर लिया।
और आप ये कह रहे हो ना प्रभु कि सबके डर के मारे मैं समुद्र के बीच में घर बना के रह रहा हूँ। प्रभु, जिस व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णाएं होती है, वो कभी आपके आत्मा रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकते, वो नहीं पहुंच सकते आप तक। और अभी आपने हमसे कहा कि प्रभु मेरे माता पिता का कोई भरोसा नहीं, मैं अच्छे कुल का नहीं हूं। सत्य कहूं नाथ, भला आपके भी माता पिता होते हैं? जब से हमने समझा है, जाना है, तब से आप ही सबके माता पिता हैं। और आपने बात कही प्रभु कि जिनके पास समय नहीं, समय ही समय रहता है, जिनके पास धन रहता है, फक्कड़ साधु बाबा वो मेरा भजन करते हैं। एक बात कहूं नाथ, इस संसार में अगर कोई सबसे अधिक धनवान अगर कोई है तो वह संत ही है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम धन हो। धनवान तो वही है जिनके पास राम नाम का धन है। प्रभु, आपके चरण में ये दासी पड़ी हुई है नाथ, अपने चरण से इस दासी को कभी दूर मत करना। और ऐसा मैंने कौन सा सत्कर्म किया हूं प्रभु? विचार करिए भैया, आप और हम यहाँ बैठे हैं कथा सुनने के लिए, हमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया होगा कि आज भगवान ने हमें अपनी सन्निधि दी है। लोग अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं करा पाते, एक छोटा सा अनुष्ठान नहीं करा पाते। और आज तोमर परिवार के द्वारा, राजू जी के द्वारा इतना बड़ा अनुष्ठान, मैं तो कहूं ये आपका सत्कर्म नहीं है, ये आपके माता पिता का पुण्योदय है, जो एक साथ आपको भागवत रूपी गंगा के रूप में प्राप्त हो पा रहा है। एक जन्म के नहीं है, ये हमारे कई जन्म के पुण्य हैं जो हमको भगवान ने स्वीकार किया, हमको हमारे गोविंद ने स्वीकार किया। सारी दुनिया में मैं अकेला था, तेरी माया ने मुझको घेरा था। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या, गा लीजिएगा सभी बड़े भाव से। बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया,
जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम। गा लीजिएगा सभी बड़े भाव से। सभी कह लीजिएगा अपने हृदय की बात भगवान से। इतना कौन कहता है किसी के लिए, इतना कौन कहता है किसी के लिए, हो इतना कौन कहता है किसी के लिए, इतना कौन कहता है किसी के लिए, हो जितना तूने कह दिया है मेरे लिए, जितना तूने कह दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया तूने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। सभी कह लीजिएगा हृदय से। जय जय। कह लीजिएगा हृदय की बात कहें भगवान से। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है, हो इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है। इस जमाने में कौन अपना है कौन पराया है, ये वक्त बताता है। जब बुरी स्थिति आती है ना, तो ये पता चलता है
कि अपनों में छिपे गैर कौन कौन है और गैरों में छिपे अपने कौन है। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है, इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है। वक्त वक्त पे तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। गाइए, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। एक निवेदन करूंगा, जिनको ये लगता है कि भगवान ने हमें हर जगह संभाला है, आंख बंद करेंगे सभी, सभी आंख बंद करिएगा और हृदय में विचार करिएगा कि भगवान ने हमें साथ दिया है कि नहीं, और जिनको दिया हो वही आंख बंद किए हुए उठाएंगे। हृदय से कहिएगा, दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है। डूबती नाव सभी कह लीजिएगा, किनारा है, तेरी एक नजर भी जिन पे पड़ जाए, तेरी एक नजर भी जिन पे पड़ जाए, फिर कभी उसे तूने रोने न दिया। तेरी एक नजर भी जिन पे पड़ जाए, फिर उसे तूने कभी रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम। गाली दोनों हाथ पसारे करके जय हो। दो मिनट मेरे साथ कह लीजिएगा बड़े भाव से। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम
ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जय हो। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। गाली जगह जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। ओ जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। ओ जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। गाली से दोनों हाथ पसार करके, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। तूने थाम तूने थाम लिया। सारी दुनिया में मैं अकेला था, तेरी माया ने मुझको घेरा था। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। जिस जिसके जीवन में परिवर्तन आया है उनको ये अनुभव जरूर होगा। पहले हमारा जीवन कैसा था, लेकिन इनकी शरणागत होने के बाद हमारा जीवन कैसा हो गया। पहले कोई नहीं अपना था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से आपकी शरण में आए हैं नाथ, जिनके साथ आप हैं उनको और किसी की आवश्यकता नहीं। इसलिए मेरी सदैव प्रार्थना है कि संसार से ईमानदार रहो या ना रहो, लेकिन मेरे गोविंद से पक्की ईमानदारी से संबंध निभाना। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, हम संसार को खुश करें या ना करें, हाँ, हम संसार को खुश करने में लगे हैं, लेकिन कभी भगवान को खुश करने का भाव नहीं जगा। हाँ, हम जब कर्म करते हैं ना तो ये इसलिए करते हैं, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कभी कर्म इसलिए भी करना चाहिए, कहीं मेरे गोविंद की नजरों में मैं दोषी तो नहीं हो जाऊंगा इस काम को करने के बाद। कहीं मेरे गोविंद मुझे क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे इस काम को करने के बाद। इस बात का भी ध्यान हमको रखना चाहिए। और मैं तो कहूं, संसार ने कब किसको अपना समझा है? जब तक काम आ रहे हो तब तक उनके हो, और जब काम आना बंद हो गए ना, लोग तुम्हें ऐसे छोड़ेंगे। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी, ऐश था तो जान छिड़कते थे हम नशी, ऐश था तो जान छिड़कते थे हम नशी, आफत पड़ी तो अपने भी हमारे बदल गए। सदैव याद रखिएगा, सब बदल सकते हैं संसार में, सब बदल सकते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर कभी नहीं बदलता। हाँ, हमारी भावनाएं बदलती रहती है। इसलिए ना भगवान का संग मत छोड़ना। कुछ साथ चले या ना चले, लेकिन अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंस अगर देना हो तो मेरे गोविंद को दीजिएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित,
भगवान की अन्य कथाओं के बाद एक भक्त हुए जिनका नाम हुआ सुदामा। और सुदामा ऐसा ब्राह्मण है जितना विशेषता और विश्लेषण संपूर्ण भागवत में सुदामा के लिए कही गई है, उतना सुंदर संबोधन वाक्य और किसी के लिए नहीं कहा गया संपूर्ण भागवत में। कृष्णस्यासिद्ध सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कौन है कृष्णस्यासिद्ध सखा कश्चित्? कौन है सुदामा? ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। अच्छा, ब्राह्मण भी 8 प्रकार के होते हैं। एक होता है सदाचारी ब्राह्मण, जो साधारण माता पिता से जन्म होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म होगा माता पिता से, उनको सदाचारी ब्राह्मण कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। दूसरा होता है श्रोत्रिय ब्राह्मण। श्रोत्रिय किसे कहते हैं? जो अंगों के साथ वेद पढ़ते हैं। ओम गणानाम तः गणपतिगुं हवामहे प्रणामत्वे प्रतिगुं हवामहे निधिनामत्वे, वेद का उच्चारण जो करे। तीसरा ब्राह्मण होता है तनुजात। तनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो शिक्षा दे करके जीविका पार्जन करता है। चौथा होता है अनुजात। अनुजात ब्राह्मण कौन है? जो यज्ञ करके जीवन चलाता है। यज्ञाचार्य जी बन गए, कहीं यज्ञ हो रहा वहां चले गए। यज्ञ से आई हुई जो धन राशि है, जो दक्षिणा है, उनसे जीवन चलता है जिनका। 5वें नंबर के ब्राह्मण होते हैं जिनको ऋषि कल्प कहते हैं। ऋषि कल्प किसे कहते हैं? प्रसाद रूप में जो भी मिल रहा है उनसे संतुष्ट है। 6वें नंबर के ब्राह्मण को ऋषि कहते हैं, जो अपने ही कल्याण में लगा हुआ, खुद जप करे, पूजा करे, पाठ करे, ऐसे ऋषि प्रवृत्ति के, जो स्वयं के लिए और भगवान बस, और तीसरा कोई नहीं, संसार के लिए भी कुछ ना करे। 7वें नंबर का ब्राह्मण होता है। 7वें नंबर के ब्राह्मण के 2 प्रकार है, एक अक्षुण, दूसरा सीलोच्च वृत्ति। अक्षुण ब्राह्मण किसे कहते हैं? जैसे खेत में जो शीले जो आ जाते हैं खेतों में, अब खेत में कभी जाएंगे तो जैसे शीला लोग उठाते हैं ना, बालियां टूट करके गिर जाती है, हम उनको उठाते हैं। जो केवल उन्हीं से संतुष्ट हो और अधिक कुछ नहीं चाहिए, इसको कहते हैं अक्षुण। और इसी में खा है 7वें के 2 प्रकार का, सीलोक्ष वृत्ति। और यह सीलोक्ष वृत्ति ब्राह्मणों के गुण आप जैन मुनियों में देखेंगे। जैन मुनि रास्ते से गुजरते हैं, जो भी रास्ते में मिल जाए, एक बार में जो मिल जाए उनको स्वीकार कर लेते हैं। जगत गुरु करपात्रे जी का स्वभाव जैन मुनियों में देखने के लिए मिलता है। हाँ। रास्ते में किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, रास्ते में जो भी मिल रहा हो उन्हीं को प्रसाद समझ करके। और 8वें नंबर का ब्राह्मण होता है जिनको मुनि कहते हैं। मुनि किसे कहते हैं? जिनको मान अपमान से कोई मतलब नहीं, जिनके लिए भी मिट्टी और सोना एक ही मूल्य का हो, वो मुनि होता है। और एक निवेदन करूं भैया, सुदामा ब्राह्मण कौन है? सुदामा ऐसा ब्राह्मण है जिनमें 8 ब्राह्मणों के गुण निहित है। 8 ब्राह्मणों का जिनमें गुण समाया है, यह सुदामा ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, यज्ञ करना भी, यज्ञ कराना भी। केवल यज्ञ कराना ही नहीं, हमको यज्ञ करना भी चाहिए, और दान लेना भी और दान देना भी, ये होना चाहिए ब्राह्मणों के जीवन में। 6 कर्म। और सुदामा नामक का ब्राह्मण कौन है? अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है भैया, अत्यंत गरीब है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। यहां सुदामा जी को गरीब कहा गया है
लेकिन दरिद्र नहीं कहा गया। आप समझिएगा, गरीब होने में और दरिद्र होने में क्या अंतर है। कोई व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, फटा हुआ उनके कपड़े हैं, वो दरिद्र नहीं है। कभी रिक्शा चलाने वाले जब अपने परिवार को साइकिल में बिठा करके ले जाते हैं तो भी उनके बैठने में खुशी होती है। दो बच्चे सामने हैं, एक बच्चे को गोद में लेकर के बैठी उनकी पत्नी, और तपती धूप में साइकिल चल रहा है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे का मुस्कान नहीं गया। और कभी कभी हम मर्सरीज में भी बैठते हैं ना, तो अंदर रोते रहते हैं। अब आप लोग बताइएगा गरीब कौन है। एक बात कहूं, जिनके लाइफ में, जिनके जीवन में, जिनके हृदय में हैप्पीनेस भरा हो, खुशी भरी हो, उनसे अमीर कोई नहीं है। हाँ, हम साधन जुटा रहे हैं अपने जीवन में, केवल साधन। और दूसरी दृष्टि बताऊं भैया, दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र यस असंतुष्टो, जो असंतुष्ट होता है वो दरिद्र होता है। जो असंतुष्ट है, हाँ। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे तो एक सिक्का पड़ा हुआ देखा, तो उनको उठा लिया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव ये सिक्का क्यों उठा लिया? बोले, बेटा कोई दरिद्र मिल जाए तो दे दो। तो एक दिन एक राजा सामने से आ रहे थे। महात्मा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो राजन? कहा, हम युद्ध करने जा रहे हैं। कहाँ? हम पूर्व के राजा हैं, पश्चिम की ओर जा रहे हैं, उनका पूरा धन अपने में अपना लेंगे। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पास धन की कमी है? बोले, नहीं महाराज, खूब धन है। तो महात्मा ने कहा, अपना हाथ सामने कर। और जब हाथ सामने किया तो जो सिक्का, जो खोटा सिक्का था ना, उनके हाथ पर रख दिया। कहा, राजा मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हाँ। कहा, मुझे ढूंढ रहे थे? बोले, हाँ मैं ढूंढ रहा था, 4 दिनों से झोपड़पट्टियों में भी गया, कोई दरिद्र नजर नहीं आए। मंदिर के बाहर भी गया, भीख मांगने वाले, कोई दरिद्र नजर नहीं आए। लेकिन तुमसे ज्यादा दरिद्र मुझे कोई नजर आ भी नहीं रहा है, इसलिए सिक्का को तू ही रख ले। तो दरिद्र कौन? जो दूसरे के धन पर कुदृष्टि डाले, वो दरिद्र है भैया। हाँ, इट इज नॉट प्रॉस्पेरिटी, दिस इज पॉवर्टी। निवेदन करो, गरीबी का मतलब मेहनत की कमाई होती है। गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि वो दरिद्र है, उनको व्यवहार करना नहीं आता, उनको बैठना नहीं आता, उनको बोलना नहीं आता। एक बात मैं व्यासपीठ से कहूं, बुरा मत मानिएगा, जितनी सभ्यता गरीबों को बोलने की होती है ना, उतनी सभ्यता हमें नहीं होती है। बड़ों से कैसा बात करना है, कैसा व्यवहार करना है, समझिएगा। किसी व्यक्ति के यहाँ जाओ, उनके यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, चटाई बिछा करके बिठाएगा, बात ऐसा करेगा कि आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ जाओ ना, बिठा करके ऐसा वो गिनाने लगता है। हाँ, अभी यहाँ इतनी प्रॉपर्टी ली महाराज, इतनी ऐसा क्या, ऐसा इतनी जमीन है। वहां से ना दरिद्रता की बू आने लगती है ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, गरीब भले ही हो जाइएगा, लेकिन दरिद्र मत होना जीवन में कभी। हाँ, भगवान ने सब कुछ दिया, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मिल रहा है उनकी कृपा से मिल रहा है। हमारे एक मामा जी हैं, वो हमसे एक बात कहा करते थे कि बेटा, जब भगवान के सामने हाथ जोड़ो तो एक बात जरूर कहना। वो कहा करते थे, भगवान से कहना कि प्रभु आपने जो दिया है, जितना दिया है, मेरी औकात से अधिक दिया है। अगर इतना भी मेरे पास नहीं होता तो मेरा क्या होता। और मैं तो सदैव हर मंचों से कहता हूं कि कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे मेरे गोविंद ने मेरी औकात से बढ़कर के दिया है। हर व्यक्ति के जीवन में भाव हो, बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
न मिलती अगर दी हुई दाता तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मुझे जो मिला है तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है। ये बात जरूर कहिएगा भगवान से, मेरे कृष्ण से, मेरे राम से। तो सुदामा जो ब्राह्मण है वो गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। लेकिन कभी सुदामा ने अपनी पत्नी से नहीं बताया कि कृष्ण मेरा मित्र है, कभी नहीं बताया। हाँ, और आज का होता तो अगर किसी मंत्री जी से मिल करके आएंगे ना, सबसे पहले अपनी पत्नी, हाँ मंत्री जी हमसे मिले। हाँ, दिल्ली चले जाएंगे ना, दिल्ली से आएंगे, कहां से? दिल्ली, मोदी जी से मिलके आ रहे हैं। बस उठना बैठना, ये आके जो है ना हमारे बड़े नजदीक है, और एक आध फोटो खिंचा ली, स्टेटस से कभी नहीं हटेगा। निवेदन करो मेरे भाई बहन, हम बड़ों, अच्छा ये फोटो खिंचाने की परंपरा भी मुझको बड़ी अजीब लगती है। कई लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी गुरुजी, हाँ, और लोग ऐसे फोटो खिंचाते हैं, खूब सेल्फी। हम तो कहें जितने सेल्फी अधिक लेने वाले लोग, सेल्फीज भी बहुत होते हैं। जिनको खुद से प्यार होता है, हाँ, और ऐसे ऐसे मुंह बना के खिंचाएंगे। अब भैया क्षमा करे जो करते होंगे, भगवान ने बढ़िया दिया है। हाँ, एक हमारे दादी जी थे, तो हम शादी में गए थे, तो ऐसे करके फोटो खींचा, तो हमसे कहा देखो तो उसको क्या हो गया, उनका चेहरा कैसे हो गया। हमने कहा हुआ नहीं है दादी, वो बना रही है। हाँ, तो कुछ लोग होते भी वैसे ही। तो निवेदन करो अपने श्रेष्ठ के साथ। अच्छा, एक फोटो खिंचाने की भी पद्धति है। अच्छा, कई लोग आते भी फोटो खिंचाने के लिए। हाँ, जब फूल चढ़ाए तो एक फोटो लेना हमारा। जब पंडित जी, हाँ पंडित जी एक फोटो बस बस। और जैसे फोटो खिंचाएंगे फिर पलट के नहीं देखेंगे पंडित जी को, सीधे गए। कुछ लोग आते भी इसलिए, क्षमा करूं मैं भैया, ऐसे भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। हमें भी अगर फोटो खिंचानी भी होती ना, अगर सदगुरुदेव के सन्मुख हम गए हैं, किसी संत के सन्मुख गए हैं, तो चरणों में बैठिए, बैठिए नीचे। ऐसे तो फोटो नहीं खिंचानी चाहिए। हम बहुत छोटे थे, तो आप कुम्हारी से जब आगे जाएंगे, अभी ओपनिंग हुआ है इस्कॉन टेम्पल का टाटीबन में, लेफ्ट आप जाएंगे तो हम बहुत छोटे थे, 9th 10th में थे। तो हम दर्शन करने के लिए गए थे, जो पुराना मंदिर था। तो हम भगवान के साथ फोटो खिंचा रहे थे। तो एक प्रभु जी ने हमें बुलाया, ए बच्चा इधर आओ। हमने कहा तुम इस योग्य हो इनके साथ खड़े होने के, इनके साथ खड़े होकर के फोटो खिंचा रहे हो, इस योग्य हो तुम। हाँ, एक निवेदन करूं आपको, मंदिरों में ना सेल्फी लेना बंद करिएगा। भगवान के पास जाते हैं और हम, हाँ, भगवान के साथ सेल्फी नहीं। अगर उतना ही श्रद्धा है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तो उनकी अलग से फोटो लीजिए, उनको रखिए पूजा स्थान में, अगर हृदय में श्रद्धा है। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, सुदामा ब्राह्मण ने कभी नहीं बताया कि कृष्ण मेरा मित्र है। एक दिन भगवान ने स्वयं विचार किया, ये नहीं बताएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। और भगवान एक भिक्षुक का वेश बना करके आए, ब्राह्मण का। दरवाजा खटखटाया, सुशीला ने दरवाजा खोली। भगवान ने कहा कि मैया, मैं ब्राह्मण बड़ा दूर से आया हूं मैया, बड़ी जोर से भूख लगी है मां, कुछ है तो दे दो भोजन के। सुशीला ने उस ब्राह्मण की बात सुनी, पैर कंपन होने लगा, अपने आप को कोसने लगी, भगवान आपने हमें देने योग्य क्यों नहीं बनाया? कुछ तो हमें दे दिए होते कि मैं संतों की सेवा कर पाती, अपने राष्ट्र की सेवा कर पाती, अपने धर्म की सेवा कर पाती, जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहती।
सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आज हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया है, आज हमारे घर ग्रहण लगा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, किस चीज का ग्रहण? कहा हमारे यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया है। कौन पुत्री? बोले गरीबी रूपी पुत्री ने जन्म लिया है, इसलिए आप कुछ नहीं दे पाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है मैया, तो हम चलते हैं। तो सुशीला ने मन ही मन कह दिया, महाराज हम आपको क्या कहें, लोग तो 1 महीने में 2 बार एकादशी करते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन एकादशी का व्रत करते हैं, प्रतिदिन। भगवान को बड़ी दया आई। भगवान ने कहा अब नहीं होगा, अब एकादशी तुम्हें रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब तो प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में द्वादशी ही द्वादशी होगी। ये कृष्ण कह के जा रहा है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि हमने सुना है सुदामा नाम का ब्राह्मण यही रहता है। सुशीला ने कहा कि हाँ महाराज, भाग्य से मैं उनकी पत्नी हूं। भगवान ने कहा ये नहीं बताया क्या, तुम्हारे पति ने कृष्ण द्वारिकाधीश, जगत का स्वामी, पूरे एक छत्र सम्राट पूरी दुनिया का, जो तुम्हारे पति का लंगोटिया यार है, बचपन का सखा है, बचपन का मित्र है। सुशीला स्तब्ध हो गई। भगवान चले गए। इधर सुदामा जी पधारे। सुदामा से पूछा, स्वामी आज कुछ बात पूछूं? सुदामा ने कहा पूछो सुशीला। कहा स्वामी हमने सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज सकल ब्राह्मण का नायक आपका मित्र है। कृष्ण सुनते ही रोने लगे। कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा का आंख भर आया। एक बात कहूं भैया, जिस व्यक्ति को नाम से प्रेम होता है उन्हीं को भगवान से प्रेम होता है। और सद्गुरुदेव भगवान हमको नाम ही तो देते हैं। राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो। क्यों कहते हैं? नाम से प्रेम हो जाए। कभी अब बरसाने जाएंगे तो परम श्रद्धेय श्री विनोद बाबा जी, कभी अब बरसाने जाएंगे तो दर्शन करेंगे। उनके सामने आप राधा कह दोगे ना तो राधा शब्द से ही फफक करके रोने लगते हैं। इतना प्रेम राधे जी से। सुशीला ने कहा स्वामी क्या अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता आपको? स्वामी एक बार मिल लो, जीवन भर की दरिद्री से चली जाएगी, जीवन भर की गरीबी चली जाएगी। वो दिन कब आएगा स्वामी कि कब हम पेट भर भोजन करेंगे? एक बार स्वामी। और आप कुछ मत कहिएगा, बस आपको देख करके समझ जाएंगे द्वारिकाधीश कि मेरे मित्र को क्या चाहिए। एक बार मांग लो स्वामी, एक बार। सुदामा ने सुना तो सुदामा रोने लगे। सुदामा ने कहा सुशीला हम और भगवान से मांगे। एक बात बता सुशीला, हमने भगवान को दिया ही क्या है? और आप हम सब भी विचार करें, हम भगवान के सामने इतना मांगते हैं, हमने हमारे गोविंद को क्या दिया है? क्या दिया है सुशीला? हम जितना मांग रहे हैं ना सुशीला, उतना हमने गोविंद को दिया ही नहीं कुछ भी। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया। मन वीणा के तारे टूटे, मन वीणा के तारे टूटे, अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे
द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे। मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। गा लीजिएगा, हृदय से कह लीजिएगा मेरे गोविंद को। जय जय। सभी कह लीजिएगा। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर। कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के
ने हमें निर्मल वाणी दी है, फिर भी हम भगवान का नाम नहीं लेते। सब कुछ दिया, मांगते तो बहुत है लेकिन देते कुछ भी नहीं उनको। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। हे हरि हरि मैं हार के आया। 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 अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। हरि बोल। तू है अपरम पार दयालु सारा जगत संभाले। तू है अपरम पार दयालु सारा जगत संभाले। नाथ हे प्रभु, केवल मैं ही नहीं, तुम्हें तो सबको देना है, तुम्हें तो सबको खुश करना है। केवल मेरी ही इच्छा नहीं, तुम्हें तो चींटी से लेकर के हाथी तक सभी जीव जड़ चेतन सबकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, एक दिन भी विलंब होता है, हम भगवान को कोसने लग जाते हैं। एक बात कहूं आपको, अगर कुछ चीजें नहीं मिल पा रही है ना जीवन में, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा और सोचा होगा। कभी व्यथित नहीं होना जीवन से। तू है अपरम पार दयालु सारा जगत संभाले। तू है अपरम गाली पार से। दयालु सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, अपनी शरण लगा ले। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ,
के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, ओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे। द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे। सुदामा ने कहा, सुशीला क्या दिया है हमने भगवान को, हम उनके सामने चेहरा भी दिखा ले, अरे इतनी सामर्थ्य हम में नहीं है। क्या दिया है? कुछ नहीं दिया भगवान को, और हम मांगने जाए उनसे। सुशीला ने शरण पकड़ लिया, स्वामी मैं बात विश्वास से कह रही हूं, किस संसार में आपसे दौलतमंद, आपसे धनवान कोई नहीं है। कृष्ण नाम का धन आपके पास है, आप गरीब नहीं है स्वामी। मेरी आंखों में पट्टी बंध गई थी कि मैं ये कह रहा था कि जाओ भगवान से मांगो, आज आपने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। कभी नहीं मांगना जीवन में, कभी मत मांगना भैया। हाँ, अगर मांगने की बात भी हो ना तो भगवान से मत कहना प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। कभी नहीं, भगवान से केवल एक ही भाव रखिएगा। हाँ, जय ही विधिनाथ हो ये हित मोरा, जिनसे मेरा हित हो प्रभु। अगर मुझे दुख देने में, अगर मेरा जीवन अगर दुख देने में बनता है तो मुझे दुख स्वीकार है। अगर प्राइवेट नौकरी से मेरा घर परिवार सुखी है प्रभु, मुझे सरकारी मत दो। अगर 15,000 से मेरा महीना चल जा रहा है तो मुझे 1.5 लाख नहीं चाहिए ना। ये डिसाइड मैं नहीं करूंगा, ये डिसाइड आप करेंगे कि आपको क्या करना है मेरे लिए। हम अपनी मांग रखते हैं उनके सामने। हाँ नहीं भैया, प्रभु आप सब जानते हैं। हाँ, और भगवान वही है जो सब जानता हो। अभी जब हम वृंदावन गए थे तो राधा वल्लभ जी के मंदिर के सन्मुख हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे थे, तो एक हमारे साथ एक शिष्य गए थे। उन्होंने हमसे पूछा, गुरुदेव क्या मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? हमने कहा हमने कभी जीवन में भगवान से कुछ मांगा नहीं और ना कभी मांगेंगे। हम तो यही कह रहे हैं प्रभु आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो मेरे लिए अच्छा है। हाँ, आप वो करिए। और एक बात कहूं भैया, भगवान का निर्णय कभी गलत नहीं होगा। हाँ, अगर दुख भी आएगा ना जीवन में तो दुख भी अपनों का परिचय कराएगा आपको। दुख भी ये बताएगा कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। ये दुख सिखा जाता है। हाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सुदामा ने अपनी पत्नी की बात समझी, और धन्य है ऐसी पत्नियां जो अपने पति से कहे कि स्वामी चलो भगवान के दर्शन कर लो जाके। और सुदामा चला, 5 मुट्ठी अलग अलग चावल बांध करके लाए हैं, वस्त्र पर बांध करके दिया। बड़ी सुंदर सुंदर भाव है। सुदामा चलने लगे। चलते 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 सुदामा वृंदावन पहुंचे, पुष्कर पहुंचे, काशी पहुंचे, प्रयाग पहुंचे। थक गए सुदामा, थक करके बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। और जब सुदामा का आंख खुला ना तो सुदामा सीधे द्वारिका में आंख खोला, क्योंकि उस स्थान से उठा करके मेरे प्रभु ने सुदामा को द्वारिका पहुंचा दिया। द्वारिका पहुंच करके सुदामा द्वारिकाधीश के महल ढूंढ रहे हैं। सुदामा चलते चलते पहुंचे जय विजय के सन्मुख। सुदामा ने जय विजय से कहा, भैया जय श्री कृष्णा। और द्वारिका में सब जय श्री कृष्णा ही कहते हैं। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज द्वारिका में बड़ा ठाट है ठाकुर, वहां तो राजा की तरह भगवान भी रहते हैं और वो जो पुजारी जीव रहते हैं उन लोग भी बड़े ठाठ से रहते हैं।
हाँ, बड़ी मोटी मोटी चैन पहन करके, हाँ, बड़े श्रृंगार किए हुए रहते हैं। हाँ, क्यों रहते हैं? हाँ, तो हमने उनसे कहा भैया इसलिए पुजारी भी बड़े ठाठ से रहते हैं, द्वारिकाधीश ना बड़े दयालु हैं। वो अगर किसी पंडित जी के कपड़े के फटे हुए देख लेंगे ना तो उनको बड़ा दुख होगा। और ये पुजारी जब सज समर करके रहते हैं ना सेवा में, भगवान कहते हैं वाह ये जितने ब्राह्मण है ना इन सबको मैं ऐसे ही रखता रहूंगा, और ऐसे ही रहे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ, इसलिए बड़े सज धज करके रहते हैं। हाँ, एक निवेदन करूं, आज सुदामा पहुंचा है। सुदामा ने जय विजय को कहा भैया द्वारिकाधीश यही है। जय विजय ने कहा बोले हाँ उन्हीं का महल है। कहा भैया क्षमा करिएगा मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया हूँ। दरअसल द्वारिकाधीश जो है ना वो हमारे बचपन के सखा है। और एक विनम्र निवेदन करूं आपको, सुदामा की वाणी को सुन करके जय विजय ने सुदामा को हंसी का पात्र नहीं समझा, उनको देख करके उनका अपमान नहीं किया, अपितु जय विजय तो सुदामा के चरणों पर गिर गए प्रणाम करने के लिए। भागवत जी ऐसा नहीं लिखता है कि सुदामा को निकृष्ट दृष्टि से देखा गया, उनको अपने से दूर कर दिया गया। नहीं, भगवान के पार्षद किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकते। हाँ, सुदामा के चरण पकड़े और क्या कहा, आपके जैसे ही हमारे द्वारिकाधीश के मित्र होते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। ये जो बादशाही है ना ये उन्हीं गरीबों के कारण है। आज जय विजय ने कहा कि हम प्रभु को सूचना देते हैं आप यहीं विराजे। आज जय विजय आए हैं, भगवान के श्रृंगार हो रहे थे, उसी समय सूचना दिया प्रभु कृपा करिएगा। क्या एक ब्राह्मण आया हुआ है, 20 जगह से धोती फटी हुई है, उनके सर पे ढकने के लिए कपड़े नहीं है, टूटा हुआ छड़ी है, फूटा हुआ लोटा है, पैरों में बिवाई पड़ी हुई है, इतना पतला है कि शरीर का एक एक हड्डी गिना जा सकता है। नाम क्या बताता है अपना? जय विजय ने ये परिचय दिया। और परम आदरणीय श्री नरोत्तम दास जी की रचना, शीशे पगाना जगतन पे प्रभु जाने को वही बसो के ही गामा। शीशे पगाना जगतन पे प्रभु जाने को वही बसे के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टे पर पायो पायन के नहीं श्यामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टे पर पायो पायल की नहीं श्यामा। द्वारी खैरो तुझी दुर्बल एक, द्वारी खैरो तुझी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। भगवान ने कहा क्या नाम बता रहा है, जल्दी बता मैं अधीर हो रहा हूं। जय विजय ने कहा द्वारी खैरो तुझी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। बतावत अपन नाम सुदामा। बतावत अपन नाम सुदामा। सुदामा सच कह रहे बोले हाँ मेरे सुदामा, सुदामा मेरे मित्र आया है। भगवान कूद गए रथ से, उस आसन से कूद करके भगवान दौड़े, सुदामा सुदामा मेरा मित्र सुदामा। भगवान के बाजू बंद कहीं गिरे, उठे राम सुन प्रेम अधीना। भरत को देख करके जो रामचरितमानस में मेरे राम की दशा थी वही सुदामा को सुन करके मेरे कृष्ण की दशा हुई है। कहीं वलकल गिरते हैं, कहीं पीताम्बरी गिरते हैं, कहीं बाजू बंद गिरता है, नंगे पांव भगवान दौड़े हैं। तब तभी बालू में भगवान दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा मेरा मित्र मेरा मित्र मेरे सुदामा आया है। भगवान दौड़ते हुए पहुंचे हैं जहां सुदामा खड़ा था। जय विजय ने कहा प्रभु बस बस सामने आ गया। और जब उस स्थान को देखा गया सुदामा नहीं है,
सुदामा ने विचार किया, मेरे मित्र ने विचार किया होगा, मेरे नाम को सुन करके वो तो मेरी दशा ही पता चल गई हुई, तो वो तो मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे, और अगर इनकार नहीं भी करेंगे तो मेरा धर्म होता है, लोग क्या कहेंगे, कैसा मित्र आया है। मेरे द्वारिकाधीश को कहीं ये ना सोचे कि कैसे कैसे मित्र बनाते हैं। सुदामा चला गया था वहां से, लेकिन सुदामा चला तो गया था, लेकिन द्वारिकाधीश की करुणा हर गली में मेरे प्रभु सुदामा को ढूंढते लगे। दर्शन करिएगा, त्रिलोकी का स्वामी, त्रिलोकी का राजा द्वारिकाधीश सुदामा को ढूंढता है। लोगों से पूछते थे, भैया तुमने मेरे मित्र सुदामा को देखा है, तुमने मेरे सखा सुदामा को देखा है, मेरे बचपन का सखा कहां गया भैया। कैसा करुणा है भगवान का। लोग कहते थे आज क्या हो गया द्वारिका के राजा को। सुदामा को दूर से देखा, भगवान ने आवाज लगाया, सुदामा। सुदामा ने पलट करके देखा, भगवान नंगे पांव दौड़ते हुए सुदामा के पास। सुदामा ने कहा, प्रभु प्रभु मैं आ रहा हूं। भगवान के सन्मुख सुदामा है। सुदामा एक कदम बढ़ा नहीं पाए कि भगवान ने आकर के हृदय से लगा लिया। हृदय से सुदामा को लगाया मेरे नाथ ने। खूब रोए, सुदामा के हाथ को पकड़ करके लेकर के गए, और जिस आसन पर खुद विराजते थे वहीं सुदामा को बिठाया है। चरणों पर बैठे भगवान, और चरणों के जो तलवे होते हैं ना, उन पर हाथ फिरने लगे मेरे प्रभु। रक्त रंजिश है सुदामा का तलवा। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, और केवल कांटा नहीं चुभा, कांटों का जाल लगा हुआ है। पग कंटक जाल लगे पुनि जेऊ, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए किते न किते दिन कोई। कैसा प्रेम है सुदामा का। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी पानी लेकर के आओ। रुक्मणी को 25 साल हो गया शादी हुए, आज तक मेरे प्रभु ने एक आज्ञा नहीं दी थी। आज कहा कि जल लेकर के आओ। रुक्मणी दौड़ी, जल लेने में थोड़ा विलंब हुआ। अपने आंख के आंसुओं से देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आंख के आंसुओं से भगवान पैर धोते। कौन होगा ऐसा? कोई ऐसा मित्र मिलेगा जीवन में? नहीं हो सकता। आज तो पार्षद बनने के बाद, विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, बचपन के सखा को हम देखना पसंद नहीं करते। उधर से हमारा मित्र आ रहा है, गरीब है, हम इधर से कार से जा रहे हैं, परिवार वाले बैठे हैं, मित्र को देख करके हम कांच चढ़ा लेते हैं। गरीबों के साथ कोई रहना नहीं चाहता। लोग जुड़ते हैं अमीरों से। कोई बड़ा आदमी आता है ना घर में, तो खूब टेबल सजा करके रखेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, दूध ला दे। और कोई गरीब आदमी आए ना, घर का अगर कोई नौकर हो, काम करने वाला, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते हो। भोजन भी उसे कराते हैं जो भोजन करके जाएगा और बाहर जाकर के ना आपके 10 कमियां निकालेगा। सत्य कहूं मैं आपको, आपकी कमियां निकालते हैं लोग। खूब कर लो जिनके लिए, लेकिन आपको बोलने से पीछे। अगर किसी गरीब को आपने पेट भर भोजन कराया ना, वो आपको कभी भूलेगा नहीं भैया। और हमारे सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम उन लोगों को नहीं पूछते जो जंगलों में हैं, जो बहुत पिछड़े हैं। उन लोगों को साथ लेकर के चलते जो संपन्न हैं, जिनके पास कार है, जिनको चिकनी चुपड़ी बातें करना आता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, कई लोग कहते हैं ये गैर हिंदू है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि गैर हिंदू कौन है। हम ये जितने अलगाव कर रहे हैं ना अपने हिंदू भाइयों से,
सनातनी हो करके इतने अलगाव कर रहे हैं, ये गैर हिंदू है, इनके यहाँ जाकर के भोजन मत करो, इनको अपने घर मत बुलाओ। ये जो धर्मांतरण की जो बवाली चल रही है हमारे देश में, ये यही कारण है कि हमने उनको अपने से दूर कर दिया है, हमने उनको स्वीकार नहीं किया है। एक बात कहूं आपको, हिंदू 4 भाई हैं, जितने हम सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, ये 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये चारों भाई हैं। निवेदन करो भैया, और ये जो 4 भाई है ना, हमें अपने जीवन में भाव याद रखना ही चाहिए कि हम उन सब से दूर होते जा रहे हैं, उन सब को अपने से दूर करते जा रहे हैं। जीवन में उनको कभी अपने से दूर मत करिएगा। हम तो जाति में बटे हो गए, कोई सुनार है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, बस इसी में बट गए। कभी हमारे जैन भाई कहते हम जैनिज्म है, हिंदू नहीं है। अच्छा विचार करिए, जैन परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? महावीर जी ने प्रारंभ किया। इनसे पहले कौन थे? ऋषभ देव जी महाराज 8वें अवतार, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और ऋषभ देव जी कौन है? बोले हमारे सनातन संस्कृति में 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ देव जी हैं। जैन धर्म हिंदू धर्म हुआ कि नहीं? हिंदू संस्कृति हुई कि नहीं? हम तो बौद्धिज्म कहते हैं, बौद्ध धर्म हम कहते हैं। भगवान बुद्ध कौन थे? भगवान के 23वें अवतार बुद्ध जी के रूप में हुए। हम बुद्धिज्म कहते हैं अपने आप को, जैनिज्म कहते हैं अपने आप को। हम सब हिंदू हैं भैया, कोई अलग नहीं है। और हम जो जाति में बटे हुए हैं ना, एक बात कहें आप सबसे, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। हम हिंदू हैं, यही हमारा धर्म है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? तुम्हारा सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? अगर सनातनी होकर के सनातन ही नहीं बचा पाए तो हम केवल जाति में बंटते रह जाएंगे। मेरी प्रार्थना है सभी मेरे सनातनियों से, इस जातिगत भेदभाव को छोड़िए। आज हमको एक होना है, हम सबको एक होना है। सनातन बोर्ड की जो रचना हो रही है, जो कार्य चल रहा है, सब उसमें महत्वपूर्ण हो, सब आगे बढ़ करके है सामने। और ये धर्मांतरण की बवारी, इसको बंद करें। और बंद कब होगा? जब हम अपनाना प्रारंभ करेंगे गरीबों को, उनको अपनाएंगे जिनको कोई नहीं पूछता। अच्छा विचार करिए, व्यक्ति को कहीं ना कहीं ठिकाना चाहिए कि नहीं? हम नहीं स्वीकार करेंगे तो कहीं जाएगा वो, और जब वो कहीं जाकर के विलीन हो जाएगा हमें बुरा लगता है। अगर वो भटक रहा है ना, इन्हीं के कारण हम ही हैं। निवेदन करूं आप सबसे, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे मेरे प्रभु ने स्वीकार किया, भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ कोई फंक्शन होता है ना, नहीं जाते हम। हाँ क्या कहेंगे? एक काम करो, लिफाफा छुड़वा देना, 50 डाल दो, हाँ छोड़ दो। और किसी बड़ी आदमी के यहाँ हाँ, गाड़ी नहीं होगी ना, तो एक काम करो, गाड़ी कर लेते हैं, सबके सब जाएंगे। कोई गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कर रहा है, नहीं जाएंगे वहां। मैं तो सदैव कहता हूं एक बात, कोई निर्धन व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है ना, अगर आपको पता चल रहा है, मैं सभी सनातनियों से मेरी प्रार्थना है, अगर आपको पता चलता है तो आप उनके घर जा करके 2 मिनट खड़े हो जाइए और आपसे जो बन पड़े वो करिए। अरे कुछ नहीं कर सकते तो उनके कंधे में हाथ रख करके यही कहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। सदैव याद रखे, उन निर्धन बहनों के लिए हमें जीवन में कुछ करना चाहिए। हमारा राष्ट्र तभी बसेगा, हमारा धर्म तभी बच पाएगा। हाँ? तो मैं निवेदन करूं, भगवान ने सुदामा को स्वीकार किया, सुदामा के चरण धोए, सुदामा के साथ बड़ी सुंदर सुंदर वार्ता हुई। आगे कथा ऐसी आती है कि भगवान ने रात भर सुदामा को रखा। सुदामा
से पूछा, बोले सुदामा हमारी शादी हुई, हमारे 16,108 पत्नियां हैं, तुमने देखा सबको, तुमने शादी की कि अभी तक कमा रहे हो? सुदामा ने कहा हमने शादी की मित्र। कैसी है भाभी? बड़ी सुशील है। भगवान ने कहा सुशील है तो कुछ तो भेजा होगा देवर के लिए। अब तो सुदामा संकोच करने लगा, मैं क्या दूं? एक बात कहें आप सबसे, जब किसी मित्र के यहाँ जब आप जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाना, या किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं तो लेकर के जरूर जाइएगा। या अगर आप इस कथा पंडाल में भी आते हैं या मंदिर जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के, हाथ में कम से कम तुलसी का दल होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, भगवान को अर्पित करके प्रणाम करके विराजे कथा में। भगवान भी देखता है मैंने सब कुछ दिया इनको, लेकिन इनके पास क्या है मुझे देने के लिए? भगवान ने कहा क्या दिए? अब तो सुदामा छुपाने लगा 5 मुट्ठी चावल। भगवान ने छीन लिया, कहा तुम्हारा बचपन का स्वभाव नहीं गया अभी तक। जब खोल दिया, खोल करके देखा तो 5 जगह के अलग अलग चावल थे। कहीं टूटा चावल, कहीं धान वाला चावल, कहीं रसा हुआ चावल, कहीं लाल चावल, कहीं कंकड़ वाला चावल, कहीं साबुत चावल। भगवान ने एक मुट्ठी उठाया, संकल्प लिया जैसे मैं हूं वैसे मेरे मित्र हो जाए। ऊपर के 7 लोक मैं अपने मित्र को दे रहा हूं, भूलोक, भुवलोक, सतलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महालोक, ब्रह्मलोक। एक मुट्ठी में। दूसरी मुट्ठी फिर उठाया भगवान ने, नीचे के 7 लोग दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी उठाया भगवान ने, कोई नहीं जानता क्या दे रहे हैं, लेकिन मेरी मां रुक्मणी सब जानती है क्या क्या रजिस्ट्री हो रहा है। ऊपर के लोगों के रजिस्ट्री, नीचे के लोग 14 भुवन के रजिस्ट्री करा दिया भगवान। रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अब क्या रजिस्ट्री करने वाले हैं? भगवान ने कहा हम अपना घर देने वाले हैं, हम अपना बैकुंठ देंगे। मैया रुक्मणी ने कहा प्रभु आप बैकुंठ दे दोगे तो क्या हम किराए से रहेंगे? अपने घर को तो छोड़ो कम से कम। और भैया बड़ा सुंदर भाव नरोत्तम दास जी परम श्रद्धेय श्री रविंद्र जैन जी की वाणी। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। ओ कैसा ये दानी मेरा पिया है। कैसा ये दानी मेरा पिया है। मैया रुक्मणी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करें। मैया रुक्मणी ने विश्वकर्मा को बुलवाया और सुदामा के लिए जैसे द्वारका थी वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण करवाया। जैसे मैं रहूं वैसे मेरा मित्र रहे। हाँ अब तो सुदामा को सुबह विदा किया गया। संक्षिप्त में निवेदन करूं, सुदामा को विदा किया गया। सुदामा जैसे बाहर गया, भैया एक पैर द्वारिका में, दूसरे पैर रखे सीधे सुदामापुरी में और पहुंच गए सुदामा। सुदामा ने पूछा लोगों से भैया ये नगरी कौन सी? लोगों ने कहा ये सुदामापुरी है महाराज। आप अपना नगर भूल गए, आप तो राजा हैं यहाँ के। हाँ पूरा कायाकल्प हो गया महाराज यहाँ। सुदामा रोने लगा, अपने घर गया, भवन देखा, मणिकृत मंडप देखा, मतलब इतना वैभव, इतना वैभव, जो वैभव द्वारिका में भी नहीं थी वह वैभव सुदामापुरी में देखने के लिए मिल रहा है। ये है मित्रता। और एक बात कहें भैया, हमारे चाचा जी कहते हैं कि बेटा मित्र एक ही होता है जीवन में।
हाँ, मित्र एक ही होता है जीवन में, दो किसी किसी भाग्यशाली को मिलता है, तीन आज तक किसी का नहीं हुआ। सब स्वार्थ से जुड़ने वाले लोग हैं। हाँ, इसलिए भले ही मित्र बनाए, एक बनाए, लेकिन मित्र कैसा हो जिनके लिए आप प्राण दे भी सको भैया। और ऐसा मित्रता कहाँ मिलता है संसार में? और भगवान के समान यार कौन होगा? आपने एक भाव सुना भी होगा, है तो फिल्मी गीत, लेकिन आप सुदामा और कृष्ण को याद करके इस भजन को करिएगा, सुनेंगे, आपको ये फील होगा ये सुदामा की बात है। और सुदामा की जगह खुद को रखिएगा। हो मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पर, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को। सभी गा लीजिएगा। मैंने तो खुदा माना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया। गा लीजिए सभी, तेरा मेरा अफसाना। गा लीजिए थोड़ी आनंद से। बोले सुदामा कृष्ण भगवान के जय हो, बोले दीन बंधु नाथ के जय हो। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। मेरे दिल की बस गाइएगा। दुआ है, कहीं दूर तू न जाए। एक बात कहूँ भैया, कल जब कथा विश्राम होकर के जब हम पहुंचे जहाँ ठाकुर जी का स्थान बनाया गया है, जहाँ यहाँ दास भी रह रहा है अभी, तो राजू जी ने एक बात कहा, दोनों ने बात कही कि गुरुजी 6 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि 6 घंटे 6 मिनट के समान इस समय गुजर रहा है। ऐसा लगा कि कलश यात्रा एक दिन पहले हुई थी और आज कथा विश्राम हो रहा है। अच्छा, ये अनुभव किस किसने भी किया है? तो आप सभी कह लीजिएगा कि प्रभु आप हमारे दिल से कभी मत जाना, हमारे दिल में बैठे रहना और प्रार्थना यही करना। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। मेरे दिल की बस दुआ है, कहीं दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करके दुनिया
गा लीजिए बड़े भाव से। जय हो। मेरे साथ कह लीजिए सभी बड़े भाव से। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यारा तेरे यारे को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरे यारे को मैंने तो खुदा माना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया गाली जगह तेरा मेरा अफसाना। कहाँ ऐसा याराना, कहाँ ऐसा याराना। बोले सुदामा कृष्ण भगवान की जय। और ऐसा याराना जीवन भर बना रहे। हाँ। आइए आप और हम सब निरूपण की कथा में प्रवेश कर बड़ी सावधान होकर के बैठेंगे। जो जहां खड़े हैं वहां विराज जाइएगा जल्दी। पीछे जगह नहीं हो रही, थोड़ा सामने खिसक के बैठेंगे। और क्योंकि निरूपण की कथा हम बैठ करके सुने। जिन्होंने सप्तदिवसीय कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं अभी तक, वह अगर निरूपण की कथा श्रवण करें तो उनको संपूर्ण कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां, जिनसे 10-10 पुत्र हुए। 10-10 पुत्र हुए तो उन 10-10 के फिर शादी किए गए, उनसे फिर 10-10 हुए। 56 करोड़ यदुवंशी थे भैया। हाँ, आजकल एक नारा है, हम दो हमारे दो। आजकल तो और बदल गए, हम दो हमारे एक। हाँ, केवल हिंदू ही कहेंगे हम दो हमारे एक। लेकिन समाज में ऐसे भी संप्रदाय हैं जो कहते हैं हम दो हमारे 10। हाँ, मैं तो सरकार से प्रार्थना करूं, अगर ये नियम लागू हो रहा है तो सबके लिए लागू होना चाहिए। हाँ, सबके लिए नियम लागू हो। हाँ, 56 करोड़ यदुवंशी, 56 करोड़ जो यदुवंशी थे, उन सबको अभिमान आ गया। और एक बार दुर्वासा जी के प्रति उन्होंने धृष्टता कर दी, अपराध किया। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। अपराध क्या हुआ था? सबने सुना था कि दुर्वासा जी हमारे दादा के गुरु हैं, और सबको ये लगा था कि हमारे दादा ब्रह्म हैं, भला हमारा दादा से भी कुछ श्रेष्ठ हो सकता है। और दुर्वासा जी का अपराध हुआ। सबसे पूछते गए संत से, शाम को लड़की बनाया गया और उनके पेट में कपड़े डाल दिए गए और सब संतों से परीक्षा ली। दुर्वासा जी को स्वीकार नहीं हुआ। दुर्वासा जी ने शाप दिया, कहा कि जाओ इनके पेट में लोहे का मूसल हो जाएगा। अपमान कर रहे हो संतों को, और उसी मूसल से सब मर जाओगे। और भैया इसी मूसल को ले जाकर के दिखाया गया
अक्रूर जी को कहा कि दादा हमको बहुत बड़ा श्राप मिला है, लोहे का मूसल हो गया और इसी मूसल से सभी यादव वंश मर जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा भूल से भी कृष्ण को मत बताना, अगर कृष्ण को पता चलेगा ना कि तुमने दुर्वासा जी अर्थात उनके गुरुदेव का अपमान किया है तो किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा कृष्ण, क्योंकि गुरु के अपमान को कृष्ण नहीं सह सकता। इसलिए काम करो, इस लोहे की मूसल को घीस करके समाप्त कर दो। और पिंडारक क्षेत्र में जाकर के घीसा गया, उनसे छोटे छोटे बुरादे निकले, एक छोटा सा फल बच गया था उस मूसल का, लोहे का, उनको फेंक दिया समुद्र में, इससे क्या होगा। लेकिन उस छोटे से फल को मछली ने निगल लिया और मछली ने उस फल को निगला और उसी मछली के पेट को फाड़ करके व्याधि ने अपने धनुष का फल बनाया, बाण बनाया, जो भगवान कृष्ण के चरणों को विधा गया। हाँ, कोई लाख करे चतुराई कर्म की लेख मिटे न रे भाई। ये दुनिया गोल है भैया, किसी के साथ छल करके आप बच नहीं सकते। कभी न कभी किसी न किसी अवस्था में आपको छल मिलेगा ही मिलेगा। मैं निवेदन करूं आप सबसे, आज सभी यादव आए हैं, राज मद में हम पद पर बैठेंगे ये सोच करके सब एक दूसरे का विरोध करने लगे। और उसी एरिका नाम की झाड़ी, जो छोटे छोटे बुरादी हो गए थे ना, उसी से एरिका नाम की झाड़ी हुई थी, कटीली तलवार की तरह, और एक दूसरे को मार करके यादव वंश समाप्त हो गए। अच्छा, मां कुंती का भी श्राप था ना, मां गांधारी का भी श्राप था भगवान को कि जैसे मेरे वंशज समाप्त हुए हैं कृष्ण, तुम भी अपने आंखों से तुम्हारे वंशज को समाप्त होते हुए देखोगे। महाभारत में बड़ी विस्तृत कथा है इनकी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बुलाया और आज उपदेश करने लगे कि उद्धव, आज से 7वें दिन में इस धराधाम को छोड़ करके चला जाऊंगा। आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है उद्धव। इस संसार में बहुत से जीव हुए, लेकिन मुझे सबसे प्रिय अगर कोई योनि है तो मनुष्य की योनि है। हाँ, एक बार दत्तात्रेय जी महाराज को यदु जी ने देखा। दत्तात्रेय जी महाराज खुले आसमान पर बैठे हुए थे, बारिश हो रही है, धूप हो रही है। यदु जी ने पूछा, बोले महाराज आपको बारिश नहीं होती, धूप नहीं लगती, आपको बारिश से आपका तन ठंडकता को प्रवेश नहीं करता है, क्या आपको तकलीफ नहीं होती है? दत्तात्रेय जी ने कहा कि नहीं, मैंने 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं की चर्चा की गई है भैया। अच्छा, गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं, समझेंगे। एक गुरु होता है पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु किसे कहते हैं? पुरे अग्रहितम इच्छति इति पुरोहितः, जो हमारे घर में छोटे छोटे संस्कार कराते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो पूजा पाठ यज्ञ हवन संस्कार जो कराते हैं, उनको पुरोहित गुरु कहते हैं। दूसरा होता है दीक्षा गुरु, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं। जैसे दीक्षा ने कान में मंत्र डाला गया, दीक्षा। अच्छा, दीक्षा भी 2 प्रकार की होती है, एक स्पर्श दीक्षा, दूसरा वाक दीक्षा। और तीसरा गुरु होता है शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु अनेकों हो सकते हैं। एक छोटे से बच्चे से भी अगर हमको कुछ सीख मिल रही है, वह भी हमारा गुरु है। और एक बात कहें आप सबको, जीवन भर विद्यार्थी बन करके रहना चाहिए व्यक्ति को। जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। हाँ। और जिनके जीवन में सीखने का भाव होता है ना, वह व्यक्ति सदैव आगे जाता है। और जो ये सोच लेता है अब कुछ नहीं, बस हो गया। एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी आप भागवत जी की कथा करते हैं, शिव पुराण करते हैं, अब ये करते हैं। बोले हम नहीं करते भैया, हम तो विद्यार्थी हैं। हाँ, और जब तक जिए कथा की दृष्टि से, तब तक विद्यार्थी बनकर ही रहे। जीवन भर सीखते रहो, जीवन भर। ना जाने कब किससे क्या सीख मिल जाए, कौन क्या सिखा करके चला जाए। एक चीज कहते हैं ना, बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है। गलत व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सीख दे करके चला जाता है। हाँ। आज भगवान ने कहा 24 गुरु की चर्चा की गई।
तीन प्रकार के वैराग्य की चर्चा की गई है। मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहते हैं? एक दिन एक सेठ जी की बहू ने उनको चाय दिया सेठ जी को, और नमक और शक्कर अधिक हो गया था। तो सेठ जी बिगड़ गए, कहा कि जब से मेरी पत्नी गई है तब से मेरा कोई ध्यान नहीं है तुम लोगों का, नहीं रहूंगा। और तुरंत सेठ जी ने 20-25 जोड़ी कपड़ा रखे और चले गए। कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन। वहीं जाऊंगा, मधुकरी भिक्षा मांग करके पेट भर लूंगा। 7 बजे का ट्रेन था, 8 बजे फिर घर आ गए लौट करके। बहू ने कहा पिताजी आप तो वृंदावन जाने वाले थे। सेठ जी ने कहा क्या बताएं, बीच वाले मुन्नी की याद आ गई थी। वो हमारे बिना रहता नहीं है, सोता नहीं, खाता नहीं। यही मरकट वैराग्य है। हम लोग पंडाल में जब बैठते ना भगवान के सामने कथा में, तो जब पंडाल में बैठते बढ़िया सोचते हैं आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद मांस नहीं खाएंगे, आज के बाद ये गलत काम नहीं करेंगे। और जैसे पंडाल के बाहर जाते हैं, अरे पंडित जी का तो काम है कहना, इसलिए तो बुलाए उनको बोलने के लिए। यह है मरकट वैराग्य। सो माया सब जीव गुसाई बंधहि कीट मरकट के नाई। बंदर की तरह जीवन भर हम उछल कूद करते रहते हैं। दूसरा होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य किसे कहते हैं? जब तक चिता जलती है मरघट में तब तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग। एक बात कहें आपको, शमशान घाट में जितने ज्ञानी मिलेंगे ना दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले मिलेंगे शमशान घाट में। और जैसे अग्नि ठंडी हुई चिता की, वैसे विवेक की भी अग्नि ठंडी हो जाती है उनकी। हाँ, अरे शराब पिया था मर गया, अच्छा हुआ। हाँ, निवेदन करूं। तीसरा वैराग्य है सच्चा वैराग्य। और सच्चा वैराग्य है क्या? सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल, जिनका मन मैला भया डूब गया संसार। सच्चा त्याग तो कबीर का है जो मन से छोड़ता है। अगर वैराग्य हो तो मन से छोड़िए आप। हाँ, चाय नहीं पीते तो 10 जगह बताते मत करिए हम चाय नहीं पीते, मन से छोड़िए उनको। हाँ, एक निवेदन करूं, आज वैराग्य की चर्चा की, कलयुग का वर्णन किया गया है एकादश स्कंद में। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, डींग मारने वाला भाई साधु यहाँ कहलाएगा। सच्चे के सब दुश्मन होंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। और धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा, और उल्टी सीधी बातें जो करे वक्ता वही कहलाएगा। स्वार्थ में ही जिएगा मानो स्वार्थ में मर जाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। जटाजूट रखने वाला, जिनके बड़े बड़े बाल होंगे, तपस्वी यहाँ कहलाएगा। और भक्ष अभक्ष को जो नहीं जाने वो जन पूजा जाएगा। तुलसी दल को छोड़ के मानव चरणामृत नहीं लेंगे। सुबह ठाकुर की पूजन करके चरणामृत नहीं लेंगे, शराब जरूर पिएंगे सुबह से। तुलसी दल को छोड़ के मानो मदिरा पान कराएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। पहन जने व गले में जिनका धर्म नहीं होगा वो भी गीता ज्ञान सुनाएगा। और बाप बेटा का दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा। वीर सभी तो मौन रहेंगे, हिजड़ा राज चलाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। गैर पुरुष का रूप सदा ही
नारी के मन भाएगा, विधवाओं का रूप खिलेगा, विदुषी मुख मुरझाएगा। चाल चलन और मर्यादा का नाश यहाँ हो जाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। कलयुग में सब गुरुजनों का चेला मान घटाएगा। बात बात में होगी हत्या, भाई को भाई खाएगा। पूजा होगी दुष्ट जनों के, धर्म कर्म मिट जाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। माया के बंधन में मानो भजन नहीं कर पाएगा। चोरी जोरी लंपट में मन मूर्ख सदा लगाएगा। झूठ बोल कर जो खुश करता, हाँ, जितना झूठ बोल लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, उतने गुणवान हो आप। झूठ बोल कर जो खुश करता, गुणवान वही कहलाएगा। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा। बस एक प्रार्थना करूं आज आप सबसे मैं, भगवान का नाम ही हमको सभी कर्मों से बचा सकता है। हरि नाम सब बुरे कर्मों से हमको यहाँ बचाएगा। भवसागर से तरने का बस एक मार्ग रह जाए, एक ही मार्ग है, भगवान का नाम। जो नाम दिया जा रहा है, जो नाम आपको कहते हैं, राधा कहो कृष्ण कहो, खूब लो मेरे भाई बहन। केवल यही बचा सकता है हमें संसार से। भागवत जी के निरूपण में प्रवेश करें। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, आंख बंद कर लेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्गे विसर्गे स्थान पोषण उति मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित का जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि वर्णन सुनाया गया है। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रमो मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोक भागवत का निरूपण बताया गया है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि वर्णन सुनाया गया है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण सुनाया गया है। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निद्र चरित्र, नाभि की कथा, जड़ भरत, रघुगण, खगोल और भूगोल, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया गया है। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति बताई गई है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देवी की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र का उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार बताया गया है। नौवें स्कंद में राम कथा, श्री कृष्ण चंद्र की कथा, भगवान का जन्म उत्सव। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के विस्तार पूर्वक लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें गोकुल लीला, मथुरा लीला, वृंदावन लीला, द्वारिका लीला। 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों का संवाद, यदुवंशियों को शाप लगना, आपस में संहार होना, भगवान का सुधाम गमन। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन आदि कथा बताई गई है। निगमागमम यथा गंगा, देवाचमिच्छतो यथा वैष्णवानाम तो शंभो पुराणानामिदम, तथा बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में जैसे शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमः, तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भागवत पुराणों का तिलक है। वैष्णवा नाम परम धनम, वैष्णवों का परम धन भागवत है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी भागवत में है। जो अपने कुल परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा करा लेता है,
उनको यह पठेत नित्यो श्लोकम भागवतम सुतः अष्टादश पुराणानाम फल मनाप्नोति मानवः। जो अपने कुल परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा करा लेता है, उनको 18 पुराण कराने का फल मेरे गोविंद प्रदान करते हैं। श्रोतव्यमं श्रवणस्य यथो धर्मः यथा निनः पापक्षयार्थ लोकेश मोक्षतरम धर्म वृद्धिनः। जो व्यक्ति यश धर्म और विजय प्राप्त करना चाहता है, उनको श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय लेना चाहिए। वैष्णवानाम तो शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्र की पूजन करता है, भागवत जी की पूजन करता है, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। उनकी वंदना भगवान गोविंद स्वयं करते हैं, देवतागण स्वयं करते हैं। कथम यह वैष्णवों के शास्त्रम भागवतम कलो ये गृहेण तिष्ठते यस्य स्वपादिको यतः। इस कलिकाल में जिनके घर भागवत नहीं है, जिनके घर सनातनियों के घर ग्रंथ नहीं है, वह सनातनी नहीं, वह चांडाल माना गया है। श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रवण करता है, उनके सभी दुख मेरे गोविंद हर लेते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा भगवान का वामंगमय विग्रह है। श्रीमद् भागवत भगवान के मुख से निकलने वाली निःसंस्कृत वाणी है। श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत सभी उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत ज्ञान भक्ति वैराग्य का समुच्चय तीर्थ है। श्रीमद् भागवत भगवत तत्व में प्रकाश पुंज प्रदान करने वाला ग्रंथ है। मृत्यु को मंगल बनाने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत की कथा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान समूह में वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, पृष्ठभाग से प्रकाश निकल रहा है। एक व्याधि ने शब्द भेदी बाण छोड़ा, वह बाण भगवान के चरणों में आकर के लगा है। भगवान के चरणों से रक्त निकलने लगा। व्याधि ने आकर के भगवान के चरण पकड़ करके क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं अपने स्वामी के चरणों को विध डाला। भगवान ने कहा, व्याधि भैया, पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप करके समाप्त कर दिया था, तुम मेरे कारण इस संसार को छोड़ करके गए, अभी तुम व्याधि बन करके आए हो, तुम्हारे बाण लगने के कारण ही मैं इस संसार को छोड़ करके अपने सुधाम जाऊंगा। इसलिए भैया, कोई लाख करे चतुराई, कर्म की लेख मिटे ना रे भाई। चाहे वो जीव हो, चाहे वो यति हो, चाहे मुनि हो, चाहे देव हो, चाहे भगवान ईश्वर ही क्यों न हो, जो जैसा कर्म करता है इस मृत्यु लोक में, उनको उनके कर्म की सजा अंतो गत्वा भुगतनी ही पड़ती है। और भगवान का जो शरीर है, एक विमान पर बैठने के लिए भगवान के शरीर ऊपर उठने लगे हैं। उद्धव जी ने चरण पकड़ लिया, प्रभु आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, भला धर्म किसकी शरण पर रहेगा। भगवान ने कहा, उद्धव बस मेरी ओर दृष्टि करके हाथ जोड़ो। अर्जुन भी उस सभा में खड़ा हुए हैं, सुदामा भी उस सभा में खड़े हुए हैं। जब भगवान सुदामा गए, 3 सन्मुख थे, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। भगवान का जो शरीर है देखते देखते प्रकाश पुंज में परिणत हो गया, और भगवान का जब प्रकाश पुंज शरीर भागवत जी के ग्रंथ में आकर के समाहित हो गई। आदौ देवकी देव गर्भचरणम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंस छेदनम कुरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। बोले भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जो भगवान का नाम लेता है, भागवत के 18,000 श्लोक हैं भैया, लेकिन 17,999 श्लोक लिख देने के बाद अंत में सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर भगवान की कथा समझ में नहीं आते, भगवान की लीला समझ में नहीं आ रही, भगवान के गुण धाम समझ में नहीं आ रहे,
तो केवल भगवान का नाम ही हमको इस संसार सागर से पार कर सकता है। गो कोटि दानम ग्रहेषु काशी प्रयाग गंगा युतम कल्पवासा। ग्रहण काल के समय काशी में करोड़ों गायों के दान करने से जो फल मिलता है, प्रयाग में त्रिवेणी संगम के पास 10,000 वर्ष तक कल्पवास करने से जो फल मिलता है, यज्ञ युतम मेरु स्वर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने से जो फल हमको मिलता है, अगर इस पूरे फल को भी तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर गोविंद नामनम तदपितुल्यम, गोविंद का नाम रख दिया जाए, श्री राधा जी का नाम रख दिया जाए, तो भी यह तराजू का जो पलड़ा है राधा नाम का, वह सभी पुण्यों पर भारी पड़ जाता है। इसलिए हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते कले नास्ते नास्ते गतिरन्यता। भगवान का नाम ही सब कुछ है। और आइए कथा की पूर्णता के लिए आप सब मेरे साथ कहेंगे। सुखदेव जी महाराज ने कथा कही, वहां से उठ करके गए। परीक्षित एक पुष्प उठाया है, जिस पुष्प में तक्षक प्रवेश किया हुआ था, तक्षक ने स्पर्श किया परीक्षित को, परीक्षित का शरीर जल करके भस्मीभूत हो गया, अपितु परीक्षित का शरीर ही जला था। कथा सुनते 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 परीक्षित की आत्मा तो परमात्मा के चरणों में ही विलीन हो चुकी थी। परीक्षित को गति मिली, भगवान ने अपने चरणों पर स्थान दिया। आइए आप और हम सब भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नाथ, हमसे मन से वचन से कर्म से किसी प्रकार का अपराध हुआ हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ कहेंगे। श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम ब्रह्मा संयतम तद अष्टदशः सहस्त्रम कीर्तितिम पापनाशनम सहस्त्रम कीर्तितिम पापनाशनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम हरिये नमः ओम हरिये नमः ओम हरिये नमः। बोले भागवत भगवान की जय। और सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा, संपूर्ण कथाओं को मैं आदि शक्ति मेरी मां दंतेश्वरी के श्री चरणों पर समर्पित करता हूं। श्रीमद् भागवत की कथा हमारे आत्मा श्री राजू तोमर जी, आपकी सहचरणी श्रीमती रानी तोमर जी, आपके द्वारा यह कथा रची गई। अपने पूजनीय पिता स्वर्गीय श्री रंजीत सिंह तोमर की पुण्य स्मृति में पूजनीय माता श्री स्वर्गीय श्रीमती उषा तोमर जी की स्मृति में मैं भागवत जी से प्रार्थना करूं, हे नाथ, आपके माता पिता की आत्मा को
अपने चरणों पर स्थान दे, साकेत प्रदान करे, वैकुंठ प्रदान करे, गोलोक धाम प्रदान करे। अपनी कृपा प्रसादी प्रदान करे और उनका कल्याण करे। साधुवाद ज्ञापित करूं आप समस्त परिवारजन को, आपके पूरे परिवारजन और सभी मेरे आत्मा शिष्यगण, सभी मेरे श्रोता वृंद। हाँ, कथाएं तो बहुत होती है भैया, लेकिन आप जैसे श्रोता बहुत कम स्थानों में मिलते हैं। धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता, आप सब धर्मात्मा हैं, सबके जीवन में शील है। इतने मर्यादित रहते हैं आप सभी। कथाओं के प्रति, मेरे गोविंद के प्रति आप सबका स्नेह देखता हूं। इस दास के प्रति सबकी आंखों में प्रेम देखता हूं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, आपने मुझे ये प्रेम दिया। ऐसे तो श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर चलती रहे, लेकिन 7 दिवसीय कथा का विधान आज विश्राम हुआ है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मेरे आत्मीय श्री राजू और रानी तोमर जी को। पवित्र संकल्प मन में उठा और भगवान की शरणागति हुई और आप सबको मेरे गोविंद से जोड़ दिया। एक बार ताली बजा करके आशीर्वाद देंगे सब। और कथाएं तो बहुत होती है, लेकिन कैसी व्यवस्था होनी चाहिए ये देखो। कथा भव्य हो सकता है, भव्य हो सकता है, लेकिन मैं कहूं ये कथा भव्य नहीं, ये कथा दिव्य हुई है। हाँ, जब हमारा हृदय समर्पित होता है ना, तो तभी ये कथा दिव्य हो पाती है। तो मैं प्रसन्नता व्यक्त करूं और व्यास होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूं कि भगवान आप सबके जीवन में, आपके जीवन में सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। गोविंद की कृपा, गुरु की कृपा, संतों की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। और मैंने सभी प्रिय श्रोताओं के लिए, आपके समस्त पूरे परिवार, आज उन्होंने ठाकुर जी की शिष्यता ली, बहुत अच्छा लगा परिवार से मिलकर के मुझे भी। और आज से सभी मेरे अपने तो हो ही गए हैं, लेकिन मैं तो कहूँ कि कई लोग कहते हैं कि महाराज जी जो दीक्षा लिए हैं वही आपसे मिल सकते हैं क्या, या उन्हीं को अधिक अधिकार है। मैं एक निवेदन करूं भैया, अगर हृदय में प्रेम है ना, तो भगवान उसी प्रेम में बंध जाते हैं। और आप सबके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे नाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मेरे सभी श्रोता सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबका कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। और आपने हमें आमंत्रण किया, इनके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूं। मैं तो कथा का विद्यार्थी हूं, जैसे 12वीं क्लास के प्रश्न पत्र को किसी पहली क्लास के छात्र को पकड़ा दिया जाता है, बस वही मेरी दशा थी। जैसे एक सागर के सामने एक छोटा सा बच्चा कटोरी लेकर के जाता है कि मैं सागर के जल को भर लूंगा, बस वही मेरी धृष्टता थी। तो कथा कहते हुए या किसी भी अवस्था में मेरी बात अगर किसी को अच्छी नहीं लगी हो, मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से, ये मेरे परिवार है। हाँ, आज ये सब यहाँ बैठे हैं तभी ये कथा बहुत अच्छे से हो पाया है। एक बार मेरी पूरी टीम को अपना ताली से आशीर्वाद दीजिएगा। धन्य धन्य अति धन्य में, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि,
संत समागम दीन। सभी विधियों से हीन होने पर भी मेरे गोविंद ने मुझे समागम दिया, संत का संग दिया। इनके मैं गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मन वचन कर्म से अगर अपराध हुआ हो तो मेरे नाथ, मेरे सदगुरुदेव भगवान मुझे क्षमा करें। कथा की पूर्णता हुई। कथा की पूर्णता होती है दक्षिणा से। आप सबसे हम कुछ दक्षिणा लेंगे फिर कथा से, क्योंकि आज सबको आशीर्वाद के लिए मंच पर भी बुलाया जाएगा। तो हम जो दक्षिणा मांगेंगे वो कौन कौन देना चाहते हैं? जो मांगेंगे वही देना पड़ेगा आपको। सीधे ऊपर करिए, जो मांगेंगे वही देना पड़ेगा। आप सबको मेरा प्रणाम है। इतना तो विश्वास आप सबके सामने बना पाया कि आपने अपने हाथ नीचे नहीं किए। धन की इच्छा नहीं करता भैया, धन की नहीं। ये जो बार बार गौ सेवा के लिए ये सारी चीजें, कई लोग मन में विचार करते महाराज जी आते हैं तो परमार्थ के कारण मोहि ना आवे लाज। हाँ, परमार्थ के लिए मुझे लाज नहीं है मांगने में। बस आप लोगों से कुछ संकल्प मैं लेना चाहता हूं, जो मेरे हिंदू धर्म को, मेरे सनातन को सुदृढ़ करना चाहता हूं। आप सब देंगे? सबसे पहला वचन आप सबसे मेरा रहेगा। जितने मेरे सनातनी हैं, जितने मेरे हिंदू भाई हैं, जितने भी जन यहां हैं, आप सभी आज से तिलक लगाना प्रारंभ करेंगे प्रतिदिन। ये वचन कौन कौन हमें दे रहा है? एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। मेरा दूसरा वचन रहेगा, सुबह उठ करके कल से ही, मैं तो कहूं आज से ही, अपने से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। प्रतिदिन अपने माता पिता का प्रणाम करना प्रारंभ करिएगा, अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी बहन, अपने पति। मैं जो वचन मांगता हूं, क्योंकि मैं कथा में यही दक्षिणा लेने आता हूं। 7 दिन केवल भूमिका होती है, धन का उद्देश्य नहीं रहता, धर्म का उद्देश्य होता है। हाँ, तो मैं निवेदन करूंगा, ये दक्षिणा आपने हमें दी। मेरी तीसरी दक्षिणा है, किसी से भी बात कर रहे हैं हम फोन से तो हेलो नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो। अगर किसी का फोन आए ना तो ये मत कहना हेलो, सामने वाले भी हेलो कहेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब जब कहोगे ना राधे राधे, सामने वाले कहेगा राधे राधे, उनको पता चल जाए कि जगदलपुर लाल बाग किस होता है जिनसे बात हो रही है। हाँ, ये मेरी तीसरी दक्षिणा कौन कौन दे रहा है? धन्यवाद। मेरी चौथी दक्षिणा हम सबसे रहेगी, जो शराब पीता है वो आज से शराब पीना बंद कर दे। जो मांस खाता है वो आज से मांस खाना बंद कर दे। हाँ, ये दक्षिणा कौन कौन? आप सबको प्रणाम है, क्योंकि आपने ये बात मुझसे कही ही दी, गुरुदेव आज के बाद हम नहीं पिएंगे, आज के बाद हम नहीं खाएंगे। एक इस कथा से अगर एक भी बदल जाता है तो इस कथा का कराना सार्थक हो जाएगा भैया। जीवन में परिवर्तन आए, यही कथा का प्रभाव होना चाहिए। और ये परिवर्तन आ रहा है जगदलपुर में, ये चौथी बार है। सबसे पहले कॉलोनी में कथा हुई थी, हमारे आत्मीय प्रवीण जी और आमंत्रण हुआ था, और पूरी कॉलोनी वासी वहीं आप सबकी दीक्षा हुई थी। और उसके बाद सनातन धर्म प्रचार समिति के द्वारा 2-2 बार शिव महापुराण रची गई, और ये चौथी कथा है। हमें तो लगता है अर्थ धर्म काम और चौथा मोक्ष बच ही गया था, यह भी पूर्ण हुआ। और कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो चर्चाएं बाद में करेंगे। मैं निवेदन करूं, अगर आयोजन करना भी होगा ना, मेरा निजी मत बताऊं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये मंडली मिलेगी, वो मंडली मिलेगी, सब मिलके करना, सब मिलके करना। पूरे जगदलपुर वासी, सनातन धर्म प्रचार समिति, हमारे भाईजन भी बैठे हुए यहाँ,
जो सनातन संस्कृति की बेड़ा को उठाए हुए घूम रहे हैं, सबको लेकर के चलना और अपने धर्म के लिए कथा कराना, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए। तो ये दक्षिणा हमको आप लोग जाने भैया, जो जो छोड़े हैं, क्योंकि ध्यान रखना आप सबने हाथ उठाया मेरे गोविंद के सामने। हाँ, मेरी 5वीं दक्षिणा रहेगी। अभी जो धर्मांतरण की बवारी चल रही है हमारे इस देश में, मेरे सभी भाइयों से, मेरी सभी बहनों से, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कैसे भी स्थिति आ जाए हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। आज संकल्प लीजिए, हम अपने सनातन को नहीं छोड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने सर कटवाना स्वीकार किया, लेकिन अपने सनातन धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया, अपने हिंदू धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। आज हमको ये संकल्प करना पड़ेगा। हाँ, हाथ उठाइएगा सभी। हम कहेंगे, आप सभी मेरे साथ कहेंगे, आज हम संकल्प लेते हैं अपनी सनातन संस्कृति हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बोले भारत देश की जय। और मेरी अंतिम दक्षिणा उन बहनों से है जिनके विवाह नहीं हुए हैं। बहनों, आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन अपने सनातन धर्म को छोड़ करके और किसी धर्म से शादी मत करना, अपनाना मत किसी धर्म को। नहीं तो जो दशा श्रद्धा की हुई है, वो दशा हमारी बहन बेटियों की भी हो सकती है। प्रार्थना है आप सबसे, अपने पिता को कम से कम कन्यादान करने का अवसर देना। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम उस भृगु परशुराम के वंशज हैं। हाँ, आप सबसे मेरी ये प्रार्थना रहेगी। और एक और प्रार्थना करूं आप सबसे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, श्री नारायण महाराज जी करके यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है हमें? जो नहीं किए हैं वो जरूर करेंगे। और हमारे सभी बच्चे, एक बार आप देख रहे हैं सेवा में कितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, एक बार इन सभी बच्चों के लिए ताली बजाइएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूं, ये बच्चे तो धन्य हैं, इनके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसी सीख दी बच्चों को सेवा की। एक बार कैमरा घुमाएंगे कीर्तन जी, सभी लाइन से खड़े हो जाएंगे, जितने बच्चे थे सब खड़े हो जाएंगे लाइन से। और प्रसारण जो हो रही है आप सब भी देखें, हमारे सभी सबको, आप लोग को नहीं खड़े होने, आप लोग बैठिए जो सेवा दे रहे हैं। हाँ, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब यहाँ लाइन लगाया जाएगा प्रसाद लेने के लिए, तो कुछ बच्चे आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप अपना मोबाइल दिखाइए, सर्च करें, और फिर सब्सक्राइब एक एक करके करते जाएंगे। और एक और दक्षिणा आप सबसे मांगो, और मेरी दक्षिणा यही रहेगी, न भूलना, न भूलने की कोशिश करना, न भूलना, न भूलने की कोशिश करना। जब भी मिलना, जहां भी मिलना, बस मुस्कुरा करके राधे राधे बोलने की कोशिश करना, राधे राधे बोलने। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। आज मैं विदाई गीत नहीं गाता, कुछ लोग कह रहे थे गुरुजी विदाई, मैं रुलाना नहीं चाहता। हाँ, कभी नहीं, क्योंकि मैं कभी दूर नहीं हूं। हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूं, और एक आमंत्रण के साथ आप सबसे विदा लूंगा। श्री राधे निकुंजाश्रम में हो रहे वार्षिक उत्सव में 22 जनवरी को वार्षिक उत्सव है। मेरे सभी प्रिय श्रोता वृंद, आप सभी इस वार्षिक उत्सव में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी अवश्य पधारें, आप तक सूचना जरूर मिलेगी, आप सब पधारें। और इसी सूचनाओं को देने के लिए आप तक लिफाफा पहुंचाया गया था, जिनमें आपका नाम और नंबर भेजा गया था। हमारे पुरेश्वर जी ने, एक बनाना बेटा, आपने सबका नाम कलेक्ट किया उधर, और जब नाम कलेक्ट हुआ ना, तो जगदलपुर से लिफाफा आए थे लगभग 2000 से ज्यादा, जिनमें से 11-1200 का नाम नहीं था।
और कई लोग तो नंबर भी लिखे थे कि 9 डिजिट, 8 डिजिट, तो कई लोगों तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सबका प्रॉपर नाम और नंबर आश्रम तक पहुंचे, ताकि सभी क्रियाकलापों से आश्रम से आप अवगत होते रहे। और बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूंगा, वाक्य पुष्पांजलि। और आइए बड़ी भाव के साथ सभी बैठे रहेंगे अपनी जगह पर, एक एक करके बुलाया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा प्रणाम निवेदित स्वीकार करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री राधे सीताराम, श्री राधे सीताराम। परम सदे पूज्य महाराज जी के युगल चरणों को सादर प्रणाम। जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं उन सबसे आग्रह करता हूं, आज कथा की पूर्णता हुई है। आज सप्तम दिवस, कथा का विश्राम दिवस, अत्यंत ही करुणा से भरा हुआ यह विशुद्ध प्रेम शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दान है जीवन में कथा का दान, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए दिया जाता है। परम सद्य पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से निश्चित यह कथा, जिसका हम सब आस्वादन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निसंदेह ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में, वैश्वीकरण के इस दौर में परम सद्य पूज्य महाराज जी का राष्ट्र भक्तों को आह्वान है, गौ रक्षा का संकल्प करते हुए श्री रोहिणी गौशाला को पूरे भारत भूखंड में एक विशाल स्तर पर पहुंचाया जाए। आइए इसी के निमित्त हमारे परम सद्य पूज्य यज्ञाचार्य जी, आचार्य महाराज जी के द्वारा कथा पूर्णता के निमित्त संकल्प कराया जा रहा है। आइए आप सबसे आग्रह करते हैं, प्रगति चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। निश्चित ही दान करने से हमारा यह जीवन भी और पारमार्थिक जीवन भी निसंदेह सफल हो जाता है। दान करने से हमारे कर्म तो सुधरते ही हैं, लेकिन हमारा भाग्य समर्था है और जीवन में हमें भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है। आइए इस हेतु हमारे यज्ञाचार्य महाराज संकल्प करा रहे हैं, इस संकल्प में आप सब भाग लें। पश्चात आप सभी बारी बारी से आकर के परम सद्य पूज्य महाराज जी के दर्शन लाभ सहित व्यासपीठ का आप सब वंदन करेंगे। श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें। आज का ऐसा नियम है, आरती के बाद ही आपको घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। आइए हम सभी उसी परंपरा को, जब सुखताल में सुखदेव जी उस बड़ वृक्ष के नीचे कथा श्रवण करा के जाने लगे तो सभी ऋषियों ने उनका धूप दीप से पूजन किया। हम सभी भी आज आपके सबके हृदय में लालसा होगी, हम मंच पे जाएं और साक्षात भगवान श्री बालकृष्ण के स्वरूप में विराजमान श्री भागवत जी को स्पर्श कर लें, महाराज जी को स्पर्श कर लें, पूजन कर लें। तो आप पूजन का संकल्प कर लें। 7 दिन जो भी आपने कथा सुनी उसके लिए आप जो निमित्त से पूजन करना चाहते हैं पत्र पुष्प से पूजन करेंगे। सभी अपने अपने दाएं हाथ पे ऊपर आके भागवत जी पे जो भी तुलसी पत्र दक्षिणा अर्पित करेंगे अपने दाएं हाथ पे सभी रख लेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। शीघ्र सभी अपने अपने दाएं हाथ पे पत्र पुष्प तुलसी जो भी लाए दक्षिणा रखिए और ऊपर आके भागवत जी पे उसको अर्पित करेंगे। हरि ही ओम महा ओम श्री विष्णु। 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरि ही ओम महा ओम श्री विष्णु 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 अद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रथमानस्य ब्राह्मणोन्य द्वितीय प्रार्थेसि श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे अष्टाविंशस्तमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे तत्राय परम पुनीते भारतवर्षे भारतवर्षांतर्गत पुण्य प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे हे जगदलपुर ग्रामे भगवते भागवत गौ ब्राह्मण देव सन्निधाने संवत्सरे 2081 पूर्व संकल्प अनुसारेण गृह विशेषण विशेषायाम पर्वणि पुण्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्न से सभी वैष्णव जन जो आप भागवत जी पर अर्पित करेंगे अपना अपना गोत्र बोलना है। हमारे यजमान जी आप अपना गोत्र बोलना है। वत्स गोत्रोत्पन्न शंकर सिंह रंजना नाम यजमान से सभी अपना अपना नाम गोत्र बोलेंगे। बोलिए श्री मद भागवत कथा पुण्य फल प्राप्त्यर्थम 7 दिन कथा पुण्य फल प्राप्त्यर्थम तथा यथा भक्ति कृपानु सारेण द्रव्य दक्षिणा तुलसी पत्र वस्त्रम
व्यास पूजन संकल्प कर्माहम करिष्यामि श्री महाराज जी के व्यास भागवत जी पर अर्पित कर दीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, साक्षात भगवान कृष्ण में और भागवत जी में अंतर नहीं है। सभी लोग आकर के ढोक लगा के पूजन करके ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सीताराम। एक बार कह लेंगे राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल लीजिएगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे देश के, हमारे सनातन धर्म के बीड़ा को उठाए हुए हमारे सनातन संस्कृति को धारण किए हुए विश्व हिंदू परिषद और हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े अन्य दल हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। आप आज आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, हमारी मां भारतेश्वरी की आरती हम सब करेंगे। मैं आमंत्रण करना चाहूंगा हमारे सभी सनातनी भाइयों को। आप सभी पधारेंगे और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। माताओं से विशेष आग्रह है, माताएं शांत होकर के आइए। हम राष्ट्रभक्तों का, हम समस्त भारतवासियों का, भारत माता के लाल सपूतों का यह दायित्व बनता है कि हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए आइए भारत माँ की आरती, भारत माता की आरती हम सब मिलकर के करेंगे। इस बीच में हिंदू जागरण मंच खत्री समाज अध्यक्ष मिलन खत्री जी एवं हिंदू परिषद के हमारे जिला अध्यक्ष का आगमन हुआ है। एक बार हिंदू जागरण मंच के लिए एक बार जोरदार आप सभी तालियां बजा दें। आओ सलाम करें उनको, आओ सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं बेखून जो सनातन धर्म के काम आता है, सनातन धर्म के काम आता है। आइए एक स्वर में आह्वान करते हुए समस्त हमारे वीर जवानों को हम नमन करते हैं एवं इस दिव्य मंच से राजू तोमर एवं रानी तोमर के द्वारा आयोजित इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में हिंदू जागरण मंच के संग और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के संग हमारे हिंदू जागरण समिति के जितने पदाधिकारी हैं वो भारत माता का झंडा लहराते हुए हम सब के मध्य में पधारे हैं। आइए आप सब भी सम्मान करें और हम सब मिलकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में आइए भारत माता की मंगलमयी आरती। और इसी बीच परम श्रद्धेय गुरुदेव जी, मैं आपसे एक बातें निवेदन करना चाह रहा था, विशेषकर ध्यान दें आप सभी। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबके मध्य में छत्तीसगढ़ की पहली बेटी, छत्तीसगढ़ की पहली बेटी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का नाम, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, उस बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। छत्तीसगढ़ के इसी जगदलपुर मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर एकटागुड़ा गांव, जहां की बेटी नैना सिंह धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 8,848.86 मीटर एवरेस्ट और चौथी सबसे ऊंची चोटी लोत्से 8,516 मीटर को फतह कर पर्वतारोहण किया है। साथ ही ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जिन्होंने सम्मान दिया है, मैं बड़े ही सम्मान के साथ अंतस की गहराइयों के साथ आमंत्रित करता हूं नैना सिंह धाकड़ जी को। वे आए और आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान में एक बार हाथ उठा करके जोरदार तालियां हो जाए। भारत मां की जयकारा बोले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी माताओं बहनों से आग्रह है, प्रति दिवस हमारे तोमर परिवार के द्वारा भगवान बांके बिहारी लाल की प्रसादी वितरण की जाती है। जैसे ही ये आरती संपन्न होगी और सभी भगवत भक्तगण आकर के परम श्रद्धेय
पूज्य महाराज से का दर्शन लाभ लेंगे। मैं निवेदन करूंगा बड़े शांतचित होकर के आप सभी कतारबद्ध आकर के भागवत जी का दर्शन लाभ लेंगे एवं पीछे आज ठाकुर जी की हलवा प्रसादी सब तक वितरण की जाएगी। आप बारी बारी से उस प्रसादी को पा करके अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। 1 मिनट मेरे साथ गा लीजिएगा। गाइए वंदे मातरम, बड़े भाव के साथ। भारत माँ के पदरज को मैं अपने शीश चढ़ाऊं, अपनी धरा की पावन माटी माथे तिलक लगाऊं। इस माटी में खेले कूदे राम कृष्ण भगवान, गौतम बुद्ध भी इस माटी में, गौतम बुद्ध भी इस माटी में छोटे से हुए जवान। गाइए वंदे मातरम, गाइए वंदे मातरम, गाइए वंदे मातरम, गाइए वंदे मातरम, सभी गा लीजिएगा। गाइए वंदे मातरम, गाइए वंदे मातरम, गाइए वंदे मातरम, गाइए वंदे। गा लीजिएगा बड़ी भाव से। बोले भारत माता की जय हो, बोले भारत देश की जय हो, बोले सनातन धर्म की जय हो। याद करो तुम भूल न जाना शहीदों की वो शहादत, याद करो तुम भूल न जाना शहीदों की वो शहादत। आओ मिल कर कर हम उनकी झुक कर इनकी इबादत, आओ मिल कर कर हम उनकी झुक कर इनकी इबादत। ओ उनकी पहचान तिरंगा सबकी है ये जान, उनकी ये पहचान तिरंगा सबकी है ये जान। ऐ भारत के रहने वालों, 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 सबका बसा है प्राण। गाइए वंदे मातरम, 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 गाइए वंदे मातरम। बोले भारत देश की, बोले भारत माता की जय, बोले हिंदू सनातन धर्म की जय। और आज मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि आज सनातन धर्म प्रचार, पिछले समय जब हमारी माताओं ने 2 वर्ष पहले जब कथा हुई तो निर्णय हो रहा था कि समिता का क्या नाम रखे, तो मेरे मुख से अचानक बैठे बैठे निकल गए सनातन धर्म प्रचार महिला मंडल, और वो आज ये सार्थक हुआ। और एक बार अभी कथा से मैं आ रहा हूँ भाटा गांव में, वहां 28 समूह महिलाओं का, बहुत विशाल जनसंख्या महिलाओं का। और अभी अभी इससे पहले जो कथा हुई तो उनकी भी टीम को मैंने सनातन धर्म प्रचार समिति कह के मैंने पुकारा है, और तब से उनका नाम अब भी सनातन धर्म प्रचार समिति। और मैं तो कहूँ पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत में हमारी माताएं भी सनातन धर्म प्रचार समिति के, हमारे भाई जन सभी सनातनी हैं। हाँ,
और सब सनातनी बनकर ही रहेंगे। ये आज आप सबसे मेरी प्रार्थना भी है, जो वचन दिया गया है आप सब के द्वारा वो सब आप लोग निभाएंगे, यही आप सबसे मेरी आशा रहेगी। आइए हम सब मिलकर के माँ भारतेश्वरी की आरती करें, पश्चात हम हमारे गोविंद की आरती बड़ी भाव के साथ। एक थाली इधर दे दीजिएगा, एक थाली यहाँ आप कुछ बोलो। डी ही रखना, डी ही रखना। बोले भारत देश के जय। माँ भारती की तस्वीर कहाँ है, चित्र कहाँ है माँ भारती? यहाँ दीजिए मेरे को, माँ यहाँ रहे। हेलो, और पीछे हम सब मिलकर के जो है सो आज माँ भारती का आरती प्रारंभ करते हैं। आरती भारत माता की, बड़े भाव से गा लेंगे। जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता के, जगत के भाग्य विधाता के। आरती भारत माता के, जगत के भाग्य विधाता के। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरिवर सोहे, सिर पर हिमगिरिवर सोहे। चरण को रत्नाकर धोए, चरण को रत्नाकर धोए। देवता गोदी में सोए, देवता गोदी में सोए। रहे आनंद होय ना द्वंद, समर्पित छंद बोलो जय बुद्धि प्रदाता की। आरती भारत माता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत से यह लगती न्यारी, जगत से यह लगते न्यारी। बनी है इनकी छवि प्यारी, बनी है इनकी छवि प्यारी। कि दुनिया देख जले सारी, कि दुनिया देख चले सारी। देख कर झलक झुकी है पलक, बड़ी है ललक कृपा बरसे जहाँ ताता की। आरती भारत माता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद में गंगा यमुना लहरे, गोद में गंगा यमुना लहरे। कि भगवा फहर फहर फहरे। कि भगवान ठहर ठहर ठहरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे, लगे हैं गाँव बहुत गहरे। हुए हैं अखंड करेंगे अखंड, देंगे अब दंड निकट मृत्यु दुखदाता के। आरती भारत माता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। पले जहाँ रघुकुल भूषण राम, भले जा रघुकुल भूषण राम। बजाए बंसी जहाँ घनश्याम, बजाए पंच जहाँ घनश्याम। जहाँ कण कण में तीरथ धाम। जहाँ कण कण में तीरथ धाम। शस्त्र है हाथ शक्ति की साथ, भक्ति की अगाध गुंजे तुम राम की गाथा के। आरती भारत माता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बड़े हिंदू का स्वाभिमान, बड़े हिंदू का स्वाभिमान। किया केशव ने जीवन दान। किया केशव ने जीवन दान। बढ़ाया माधव ने सम्मान।
दोनों हाथ पसार करेंगे, कहेंगे चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठा कर मात शपथ गीता गौ माता की आरती भारत माता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता 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 की। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही सुख धाम यही 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 जग की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना भानुसुतस्य भावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायिकां रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय दंतेश्वरी मैया की
जय। भारत माता की जय। देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम